जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चंद्रमा के सभी 12 भावों में क्या फल मिलते हैं। 12 भावों से पहले चंद्रमा को समझना होगा कि चंद्रमा किस प्रकार हमारे जीवन में काम करता है। काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव के आधिपत्य रखते हैं, जिसकी राशि आती है चौथे भाव में कर्क राशि, कैंसर साइन आता है। चौथा भाव जो है हमारे कंफर्ट का है, हमारे सुख का है, हमारी माता का है, हमारे मन का है। अर्थात चंद्रमा इन सभी बातों का कारक तत्व अपने पास रखते हैं। कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन कैसी है, किन भावों से जुड़ा हुआ है और किन ग्रहों के साथ बैठा है, उसका प्रभाव हमारे संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। चंद्रमा की स्थिति देखने से पहले 12 भावों में सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि चंद्रमा का आसपास का आभामंडल कैसा है। अर्थात क्या चंद्रमा केमंद्रम योग में है, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, या चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है या शुक्ल पक्ष का है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अच्छा होता है क्योंकि वह अपनी बढ़ती चांदनी की तरफ जा रहा होता है, मतलब उसमें दिन प्रतिदिन चांदनी बढ़ती है उसके अंदर। और जो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होता है उसके अंदर दिन प्रतिदिन चांदनी घटती चली जाती है। अर्थात जिन लोगों के नेटल चार्ट में चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष का है तो वो बहुत से दोषों को खत्म अपने आप ही कर देता है, क्योंकि वह दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर चल रहा होता है। और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा जिन जातकों की कुंडली में है उनमें वह पाएंगे कोई भी काम करते समय ऑब्स्टेकल्स आना, किसी भी काम को करने में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहना, क्योंकि वह जो चंद्रमा है जातक को इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं दे पाता जितना प्रभावशाली व्यक्तित्व एक शुक्ल पक्ष वाले चंद्रमा के पास होता है। इसलिए कुंडली में 12 भावों से पहले या किसी ग्रह के साथ युति है या नहीं, उससे पहले आपको ये देख के समझना होगा कि आपका चंद्रमा है कौन से पक्ष का, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है या कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है। अब इस चीज को समझने के बाद फिर आप ये देखिए कि चंद्रमा जिस भाव में बैठा है उस भाव से आगे कौन सा ग्रह है और उस भाव से पीछे कौन सा ग्रह है। अगर चंद्रमा अकेले बैठा है किसी भाव में, ना उसके आगे कोई ग्रह है ना उसके पीछे कोई ग्रह है, तो उसको बोलते हैं हम केमंद्रम योग। केमंद्रम योग में जातक को ऑब्स्टेकल्स लाइफ में देखने को मिलते हैं, उसका मन स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि किसी जैसे कहा जाता है कि डूबते को तिनके का सहारा, उस तिनके के सहारे के लिए आसपास कोई होना चाहिए जो सहारा दे सके। अर्थात मन जो है, मन किसी के वशीभूत ना होकर किसी का सहारा मांग रहा है। वो सहारा कौन देगा? जो वो आसपास के ग्रह होते हैं। अब एक सूत्र है जैसे कि अगर चंद्रमा के आगे शनि या चंद्रमा के पीछे शनि और उसके ही अगले भाव में मंगल हो, अर्थात चंद्रमा जैसे लगन में है 12वें भाव में शनि हो या मंगल हो, या दूसरे भाव में शनि हो या मंगल हो, तो ऐसा जातक व्यभिचार दिखाता है, करता है। व्यभिचारी होगा या नहीं ये बात दूसरी है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि चंद्रमा की जो स्थिति है उसके जो आसपास के ग्रह हैं वह उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। उस प्रभाव की वजह से इंसान जो है व्यभिचारी दिखाता है, होता नहीं है। अगर यह योग कुंडली के 6, 8वें, 12वें में बने कि 6ठे में चंद्रमा है, 5वें में शनि या मंगल या 7वें में शनि या मंगल हो, तो ऐसा जातक व्यभिचारी अपने आप को दिखाता है लेकिन होता नहीं है, क्योंकि जो मन के ऊपर जो प्रभाव आ रहा है वो पीछे से भी मैलेफिक प्लैनेट का है और आगे से भी वो मैलेफिक प्लैनेट का ही है। इसलिए केमंद्रम योग के बारे में ये कहा गया है कि अगर चंद्रमा अकेला किसी भी भाव के अंदर है तो ऐसे जातक के बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, काम शुरू करने में बड़ी समस्या आती है। ऐसे जातक को किसी का सहारा जल्दी से नहीं मिलता। और अब इसी में अगर चंद्रमा के आगे भी शुभ ग्रह है और चंद्रमा के पिछले भाव में भी शुभ ग्रह है, तो ऐसे जातक के ऊपर हम कहेंगे कि उसके ऊपर ब्लेसिंग्स होती हैं।
कोई भी काम वह शुरू कर ले उसको वह पूरा कर लेता है, और किसी भी काम को वह आधे में नहीं छोड़ता। अर्थात प्रभु भक्ति उसका नित्य धर्म होता है। आगे भी बेनिफिट प्लैनेट है, पीछे भी बेनिफिट प्लैनेट है, तो अर्थात जो चंद्रमा की संगत है वह बड़ी अच्छी मानी गई है। उसमें चंद्रमा जिस भाव में है उस भाव में कौन सा ग्रह है ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि चंद्रमा जिस भाव में बैठा है उस भाव में उसके साथ युति कौन कर रहा है। अगर शनि चंद्रमा के साथ युति करे तो उसको विष योग कहते हैं। विष योग अर्थात जातक के मन के ऊपर शनि का प्रभाव है। शनि जैसे कि हम जानते हैं नव ग्रहों में सबसे दूर परिक्रमा करने वाला ग्रह है जो गोचर करता है, या सभी ग्रहों से बहुत दूर का ग्रह है जिसके अंदर प्रकाश की कमी है। अर्थात ऐसा ग्रह जब चंद्रमा के साथ हो तो जातक का जो मन है वह भटकता रहता है, जातक के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा रहते हैं। अगर यह शनि उच्च का ना हो या तुला राशि में ना हो तो, क्योंकि तुला राशि में शनि उच्च के हो जाते हैं और वहां पे शनि अपना नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखाते। चंद्रमा के ऊपर शनि के प्रभाव से जातक के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है। वह किसी भी काम को करने से पहले 1000 बार सोचता है, सलाह लेता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। मतलब उसको मोटिवेशन चाहिए होता है। मन के ऊपर एक अंधकार का प्रभाव है जिसकी वजह से वह किसी भी काम को कर नहीं पाता है। और यही चीज अगर मंगल और चंद्रमा की युति है तो जातक के अंदर एक हम पाएंगे कि सक्सेस को पाने की एक भूख होती है, जिस सक्सेस को पाने के लिए वह दिन रात मेहनत भी करता है। अपने गोल्स को पाने के लिए वह डेडिकेट रहता है हर समय कि मुझे ये काम करना है तो करना है, क्योंकि चंद्रमा मन है और मंगल उस मन के अनुसार करने वाली शक्ति है। मंगल एक एनर्जी है कि जो आपने सोच लिया उस एनर्जी पर आप उस पर मंगल की एनर्जी काम करना शुरू कर देती है। अर्थात मून एंड मार्स कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन यही कॉम्बिनेशन अगर फीमेल चार्ट के अंदर हो जाए, छठे भाव में, आठवें में या 12वें भाव में अगर ये कॉम्बिनेशन हो जाए और उसके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी आ जाए राहु शनि केतु का, तो ऐसे में जो फीमेल हॉरोस्कोप में मून मार्स का हमें क्या इंडिकेशन देखने को मिलता है कि होमोसेक्सुअल पर्सनैलिटी हो जाती है। जो इनका दूसरों अपोजिट सेक्स के प्रति जो अभाव होना चाहिए वह नहीं रहता, क्योंकि मंगल का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर ज्यादा आ जाता है। और इसमें क्या देखने को मिलता है कि वह अपने ही साथ या अपने ही दोस्तों के प्रति फीमेल चार्ट में वह उनके प्रति ज्यादा आकर्षित हो जाती है मून मार्स कॉम्बिनेशन में। तो जातक को 12 भावों में समझने से पहले तो अपने चंद्रमा को समझना है कि ये चंद्रमा है क्या चीज। अब यही चंद्रमा जैसे कि किसी के छठे भाव में बैठा हो, एक ही सूत्र है किताब के अंदर कि चंद्रमा जिस भी भाव में बैठा है, देखिए कौन से भाव से गिनने में चंद्रमा छठे भाव में बैठा है, तो हम क्या पाएंगे उस भाव का कभी भी सुख इंसान को मिलता नहीं है। मान लीजिए चंद्रमा आपके तीसरे भाव में है, तो आप जब गणना करेंगे तो 10वें से तीसरा छठा भाव पड़ता है, 10वें भाव से। तो जातक को कभी भी फेम या प्रोफेशन के चलते सुख नहीं मिला होगा। या चंद्रमा अगर दशम में है तो 5वें से गिनने पर छठा पड़ता है। ऐसे जातक की एजुकेशन में रुकावट आई होगी, जातक को अपने संतान का सुख नहीं होगा, जातक क्या पाएगा कि उसके अंदर कला है लेकिन उस कला के जरिए उसको फेम नहीं मिल पा रहा है। किसी भी भाव से चंद्रमा अगर छठा गिनने पर आता है, अगर 11वें हाउस का चंद्रमा है तो कौन से हाउस से छठा हुआ, 6th से 6th 11वां है। ऐसा जातक अपनी सेवा को चलते, ऐसा जातक बार बार अपमान सहना पड़ता है जातक को, उसको नौकरी के चलते हमेशा रोष रहता है कि मुझे नौकरी नहीं मिली, क्योंकि चंद्रमा जिस भी भाव से छठा जाएगा ना उस भाव में आपका मन ऐसा हो जाएगा उस भाव के प्रति कि मेरे को इस भाव से कुछ अच्छा मिला नहीं जो मुझे मिल सकता था। भले ही आप में कितनी ही काबिलियत क्यों ना हो, लेकिन चंद्रमा 11th में है, आप नौकरी के लिए हमेशा तड़पते रहेंगे, अपनी बीमारी को लेकर हमेशा तड़पते रहेंगे, अपने अपमान मान सम्मान को लेकर हमेशा तड़पते रहेंगे, क्योंकि छठा भाव आपको
अपमान करने का भी होता है कि आपका अपमान कितनी बार होता है। शत्रु बार बार ऐसे जातक के ऊपर हावी होते रहते हैं। तो ये जो योग होते हैं, ये योग भी बड़े ही जरूरी होते हैं चंद्रमा की स्थिति को जानने के लिए कि ऐसा कार्य करता क्यों है चंद्रमा। चंद्रमा की स्थिति को देखना है तो सबसे पहले आप ये देखिए, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर होता है कि सबसे उच्च डिग्री पर ग्रह जो होता है वह आत्मा कारक ग्रह होता है। किसी का अगर चंद्रमा आत्मा कारक ग्रह है तो ऐसा जातक बात करने में बड़ा पोलाइट होता है, क्योंकि जो पहला ग्रह जो उच्च डिग्री पर ग्रह है वही उसकी आत्मा है, आत्मा कारक ग्रह है। इंटेलिजेंट होता है, उसकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं, दूसरों के प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है और अपने आप को सजने संवरने में ऐसा इंसान ज्यादातर लगा रहता है और उसका जो हेयर्स होते हैं बड़े स्मूथ होते हैं, कोई भी मजाक इनके दिल पर लग जाता है। चंद्रमा आत्मा कारक है तो हम क्या पाएंगे कि जातक का मन इतना विचलित रहता है कि यह एक जगह ठहरता नहीं है। इसको अपने ही विचारों के चलते ये खुद के बारे में सोचता रहता है कि मैं ठीक लग रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं। और कोई भी मजाक इनके साथ जब कोई करता है ना तो इनके दिल पे लग जाता है, क्योंकि आत्मा कारक है भाई। आत्मा कहाँ बसती है? इसके मन में बसती है। इसके मन के अंदर क्या विचार चल रहा है ये आत्मा कारक ग्रह दिखाता है। और यह आत्मा कारक ग्रह जिस भाव में बैठा होगा उस भाव से इसका वैसे ही लाइफ टाइम कनेक्शन रहता है। अगर पंचम भाव में आत्मा कारक ग्रह बैठा है तो ऐसा जातक, चंद्रमा जैसे आत्मा कारक है तो पंचम भाव में बैठे तो जातक एजुकेट करने के लिए, एजुकेशन पाने के लिए और कंसल्टेंसी देने के लिए, और हम पाएंगे अपनी संतान के प्रति हमेशा प्रेरित रहता है। उसकी बुद्धि में ये चीजें हर वक्त चलती रहती हैं। अगर चंद्रमा एज अ आत्मा कारक है तो आप उसके भी रिजल्ट जरूर देखिएगा कि 12 भावों में वह क्या रिजल्ट देगा। अभी तक जो हमने बात की वह हमने चंद्रमा के बारे में बात की है। कोई भी आप चार्ट है, कोई भी चार्ट में भले ही 1000 आपके गुण हैं उस चार्ट के अंदर, लेकिन उन गुणों को सफल करने वाली अगर चंद्रमा की दशा आपको अच्छी नहीं मिल रही, अर्थात चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा उस नक्षत्र की पहली दशा आपको लगती है और फिर कर्म अनुसार दशाएं चलती रहती है, जैसे गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, इस कर्म से दशाएं चलती हैं। तो जब यह दशाएं चलती हैं उस अनुसार आपको फल मिलने शुरू होते हैं। अब अगर चंद्रमा उस नक्षत्र में है कि अब किसी का शुक्र उच्च का है, अब उसे शुक्र की दशा ही 80 साल में मिलेगी, तो ऐसे शुक्र का उसे फायदा क्या? अर्थात आपकी कुंडली कितनी ही बलवान क्यों ना है, अगर चंद्रमा किसी उस नक्षत्र में नहीं बैठा कि जो इन सारे फलों को लाने में सक्षम है, तो वह कुंडली का फायदा नहीं, उस फलों का फायदा नहीं है। इसलिए चंद्रमा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह पूरा कालखंड आपके जीवन का निर्धारित कर देता है कि आप जीवन को कैसे चलाएंगे। अगर मेलेफिक प्लैनेट की दशा पहले है तो पहले ही स्ट्रगल है लाइफ में, बेनिफिक प्लैनेट की दशा पहले है तो जीवन थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाता है। चंद्रमा कुंडली में इतना जरूरी है कि जातक के पास भले ही 1000 सुख क्यों ना हो, अगर चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है, चंद्रमा शनि राहु केतु ऐसे ग्रहों के साथ बैठा है, तो हर खुशी को देखते हुए भी वह भोग नहीं पाता, क्योंकि उसका मन उच्चाट हो जाता है। राहु के साथ शनि हो, राहु के साथ चंद्रमा हो तो जातक ओवर थिंकर होता है, कुछ ना कुछ फालतू में सोचता रहेगा। चंद्रमा केतु के साथ हो तो ऐसा जातक का मन उच्चाट रहता है हर समय, वो किसी भी सुख को अच्छे से भोग नहीं पाता, वह उस सुख में भी दुख ढूंढ लेता है। चंद्रमा शनि के साथ हो तो ऐसा जातक एक जगह बैठता है तो आइसोलेट कर लेता है खुद को। ऐसा जातक को जब वो ट्रैवल पे होता है तो ट्रैवल करते हुए वह दूसरों के दुखों को ही देखता चलता है, शनि चंद्रमा वाला, क्योंकि उसे दूसरे को दुख दिखते हैं। शनि क्या है? कर्म कारक है, दूसरे क्या कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के चलते क्या दुख वह सहन कर रहे हैं। और चंद्रमा इमोशन है, उस इमोशन को वह समझता चलता है और उस इमोशन को देखते हुए वह खुद को भी परेशान कर लेता है, ऐसा जातक।
तो युति के भी फल अलग होते हैं, चंद्रमा नौमांश में कैसा है, D9 चार्ट के अंदर कैसा है। लेकिन अभी हम ओवरऑल सिर्फ 12 भावों के बारे में बात करेंगे कि 12 भावों के अंदर कारक तत्व चंद्रमा का कैसा रहता है। फर्स्ट हाउस मून, लगन में चंद्रमा क्या बताता है? चंद्रमा पहले जैसे कि शांत एक ठंडा ग्रह है। जब लगन में ऐसा ग्रह आ जाए तो ऐसे जातक का जो स्वभाव है वह शांत प्रिय हो जाता है, मतलब कोल्ड हार्टेड होता है, इमोशनल होता है। जातक की जो चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है इसमें कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जल्दी से। और जातक थोड़ा सा डरपोक होता है क्योंकि चंद्रमा का जो स्वभाव है ना वह लड़ने वाला नहीं है। ऐसा जातक जहाँ लड़ाई होती है वहां से फटाफट निकल जाता है। बहुत सोचने वाला होता है क्योंकि चंद्रमा का काम है कि वह एक जगह रुकता नहीं है। ऐसे ही एक ही राशि में सिर्फ 2 सवा 2 दिन तक इनका गोचर होता है, तो ये एक थॉट के ऊपर टिक नहीं पाते। अभी एक थॉट चल रहा है, थोड़ी देर बाद कुछ सोचने लग जाएंगे। तो ऐसे जातक का जो मन होता है ना, इनको हम कह सकते हैं ये ओवर थिंकर होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। और इनकी माता वर्क ओरिएंटेड होते हैं क्योंकि चौथे भाव से 10वें भाव में चंद्रमा होता है। चौथे भाव से गिनने पर जो लगन होता है वो 10वां भाव होता है, अर्थात जो माता है इनकी वर्क ओरिएंटेड होती है। और एज अ लगन अगर देखा जाए तो चंद्रमा यहाँ पर आपकी आंखों को बड़ा सुंदर बनाता है। हम क्या पाते हैं यहाँ पर कि इनकी जो माता है ना, इनके लाइफ को बड़ा ही स्मूथली चलाती हैं। जैसे कि आप पाएंगे कि माता की कोई एडवाइस इनके लिए बहुत फ्रूटफुल होती है। अगर यहाँ पर शनि की कंजंक्शन है लगन के अंदर ही चंद्रमा के साथ, तो हम क्या पाएंगे, ऐसा जातक अपने से बड़ी उम्र की औरतों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, या उसके फ्रेंड्स होते हैं ऐसे अपने से बड़ी उम्र की औरतें। और इनके जो मूड होते हैं, अगर इनका मूड ठीक है तो इनकी जो पर्सनैलिटी है ना, हमें वैसे इनके मूड के हिसाब से दिख जाती है। फ्लक्चुएशन इन द अपीयरेंस बेस्ड ऑन द मूड। जैसे अगर ये खुश है तो इनकी आपको पर्सनैलिटी अलग दिखेगी, अगर ये उदास है तब इनके पर्सनैलिटी इनकी अलग दिखती है। अर्थात चंद्रमा लगन के अंदर जातक का ओवरऑल आभा मंडल, उसकी पर्सनैलिटी सब कुछ दिखाता है। और ये लोग बहुत केयरिंग होते हैं, किसी के साथ किसी के मन की भावनाओं को बड़ी जल्दी समझ लेते हैं और उनकी भावनाओं को समझ कर बड़ा ही अपना केयर नेचर दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं और होता भी है केयरिंग नेचर। बाय बोर्न आर्टिस्ट होते हैं, किसी भी चीज को अपनी कला के जरिए सुंदर बना सकते हैं क्योंकि चंद्रमा अपने आप में सुंदर ग्रह है। देखते हैं हम शुक्र के बाद जो सुंदर ग्रहों में आता है वह चंद्रमा आता है। इनकी जैसे मैंने पहले बताया कि चंद्रमा लगन में है तो माता का कारक है। माता इनके जीवन को बड़े ही ध्यान से चलाती हैं। माता का प्रभाव इनके जीवन के ऊपर बहुत रहता है। अगर यहाँ पर राहु केतु हो तो माता से ही कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, अर्थात जो माता का स्वभाव होगा वह इनके प्रति अच्छा नहीं होगा, और या माता का स्वभाव इनके लिए अच्छा होगा लेकिन यह उस स्वभाव को अच्छे से समझ नहीं पाते होंगे। ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि चंद्रमा जैसे कि सबसे तेज गति में चलने वाला ग्रह है, अर्थात एक जगह टिकते नहीं हैं, अलग अलग जगह जाते रहते हैं। एक जगह टिकना भी नहीं चाहिए ऐसे जातक को, क्योंकि जब तक यह चलता रहेगा अलग अलग लोगों से मिलेगा, क्रिएटिव आइडियाज़ इनके दिमाग में आएंगे, वही आइडियाज़ इनके फाइनेंशियल गेन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हर किसी के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं क्योंकि जगह जगह जाते हैं, जगह जगह लोग मिलते हैं, तो इनका स्वभाव बन जाता है हर किसी से घुल मिल के रहने का। एक बहुत बड़ा सोशल सर्कल होता है इनका। सोशल सर्कल इन द सेंस कि ये देश में इतना भ्रमण करते हैं या अपने शहर में इतना भ्रमण करते हैं कि हर कोई इनको जानता है, हर किसी के साथ फ्रेंडली रहते हैं, तो सोशल सर्कल इनका ब्रॉडर हो जाता है। देखिए चंद्रमा 3 नक्षत्रों में ज़्यादा अच्छा नहीं कहा गया हमारी क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स के अंदर भी। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र यह बुध के नक्षत्र होते हैं, और इनमें भी खतरनाक अगर चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र का हो, वहां पे तो हम कह सकते हैं कि जातक का मन बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है, भले ही लगन में चंद्रमा है।
अगर ज्येष्ठा नक्षत्र का चंद्रमा है तो ऐसा जातक किसी ना किसी रोग से ग्रसित रहता है, आए दिन कोई ना कोई वह बीमारी से ग्रसित रहता है। तो चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि चंद्रमा किस नक्षत्र के अंदर है। चंद्रमा अगर मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र के है या अश्विनी नक्षत्र में, केतु के किसी भी नक्षत्र में, मघा में है, मूल में है, अगर मूल में ही जन्म हुआ है तो आप मानेंगे इन्होंने पैदा होते ही पिताजी ने इनकी 1 महीने के लिए कहा जाता है, मूलों में जो पैदा होता है पिताजी 1 महीना शक्ल नहीं देखते हैं बच्चे की, मूलों की पूजा होती है। तो अगर केतु के नक्षत्र में चंद्रमा है तो ऐसे जातक का जो स्वभाव होता है वो लगन में लेट गो वाला होता है कि छोड़ो जाने दो, अध्यात्म की तरफ उसका झुकाव थोड़ा सा ज्यादा होता है। नक्षत्र की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि नक्षत्र, जिस नक्षत्र में वह चंद्रमा ग्रह है उस नक्षत्र का स्वामी भी कहाँ बैठा है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चंद्रमा अपने कारक तत्व दिखाएगा, आप जाएंगे, मान लीजिए चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, चंद्र का काम है ट्रैवल, केतु का काम है अध्यात्म डिटैच करना, आप बाहर जाएंगे, अध्यात्म को देखेंगे, उसके चलते आपके मन में एक डिटैचमेंट का अभाव पैदा होगा कि आप क्या है दुनियादारी में, कुछ नहीं है, मैंने सब दुनियादारी देख रखी है। चंद्रमा केतु वाला, चंद्रमा राहु वाला मुझे बहुत कुछ देखना है, मुझे इंग्लैंड जाना है, फॉरेन जाना है, ट्रैवल करना है मुझे, ऐसा चंद्रमा राहु वाला जातक होता है। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र के अंदर बैठा है ना, उस नक्षत्र का प्रभाव बहुत ज्यादा जरूरी होता है जातक के ऊपर। अगर चंद्रमा राहु, शनि, केतु इनके साथ है तो ऐसे जातक अपना व्यूज को शेयर नहीं कर पाता और अपने ही जिनसे प्रेम करता है उनके प्रति अपना अभाव प्रकट नहीं कर पाता, अर्थात क्या पाएगा वह, मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन, वह बोलेगा कुछ दूसरे वाला समझेगा कुछ। ऐसा जातक वह भले उसका भले का बोल रहा होता है लेकिन सामने वाला जातक उसकी बात को मिसअंडरस्टैंड कर लेता है और वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं ऐसे जातक के साथ। लैक ऑफ स्लीप, डिप्रेशन, वाटर रिटेंशन इन योर बॉडी, क्या पाएंगे जब राहु, केतु, शनि जैसा ग्रह चंद्रमा के साथ हो तो इससे जातक डिप्रेशन में जाना शुरू कर देता है, खुद के ही नेगेटिव थॉट की वजह से सो नहीं पाता, रातों को जागता है, पानी का इनटेक इतना ज़्यादा नहीं लेता है। यही सबसे बड़ी रेमेडी भी है इनके मन की शांति के लिए कि अगर चंद्रमा लगन के अंदर है तो वाटर इनटेक आप जितना करेंगे, क्योंकि चंद्रमा क्या है, जल तत्व ग्रह है। पानी आप जितना ज़्यादा पिएंगे उतना आपका लगन में बैठा चंद्रमा स्ट्रांग होगा। आप बहुत से वीडियोस ऐसे देखते होंगे जहाँ पर एस्ट्रोलॉजर जब कुछ बात बोल रहे होते हैं तो वह पहले पानी पीते हैं, कहीं ना कहीं पाएंगे या तो उनका गुरु चंद्र का योग होगा या चंद्रमा लगन में होगा, ताकि जब वह पानी पीते हैं तो वहां से चंद्रमा एक्टिवेट होता है और जो वह व्यूज को शेयर करना चाहते हैं वह तब व्यूज वो नहीं रहते जो पहले उनके दिमाग में होते हैं। अब उन्होंने पानी का इंटेक जैसे अपनी बॉडी में किया, वहां से चंद्रमा एक्टिवेट हो जाता है और चंद्रमा फिर नए नए व्यूज को शेयर करता है। इसलिए लगन में चंद्रमा वाले जातक को अपना वाटर इंटेक बहुत ज्यादा रखना चाहिए, कम नहीं रखना चाहिए, मतलब हर 2 घंटे में पानी जरूर पिए। यही एक रेमेडी इनके मन को हम क्या पाएंगे, शांत करेगी। अर्थात लगन में चंद्रमा जातक को सब कुछ देने की क्षमता रखता है अगर जातक अपनी थिंकिंग को नेगेटिव ना जाने दे, पॉजिटिव की तरफ रखे। शनि चंद्रमा लगन में है और राहु भी अगर साथ में इन्फ्लुएंस आ जाए तो ऐसा जातक अल्कोहल, ड्रग्स की तरफ भी बड़ी जल्दी ग्रसित हो जाता है। अगर चंद्रमा बहुत बुरी स्थिति में हो, नवमांश में भी वह बुरे 6, 8, 12 भावों में बैठा हो तो जातक को जो अपना सोचने का तरीका है, अपनी माता की एडवाइस का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और वाटर इंटेक बहुत अच्छा रखना चाहिए। फर्स्ट हाउस वाले मून जातक को। अब हम बात करते हैं सेकंड हाउस मून की। चंद्रमा जब दूसरे भाव में होता है, कालपुरुष की राशियों में दूसरे भाव में वृषभ राशि आती है जहां पर चंद्रमा उच्च का हो जाता है। अर्थात दूसरे भाव में आकर चंद्रमा एक तो आपको इमोशनली कनेक्ट करता है अपने फाइनेंस से और फैमिली से। ऐसा जातक अपने पैसे को लेके बड़ा सिक्योर रहता है। ऐसा जातक कर्जे में नहीं आना चाहता। अगर उसके सर पे कर्जा भी है तो उस कर्जे को सबसे पहले उसको खत्म करना है, यही उसका एम होता है लाइफ में।
कि ईएमआईज को अपना जल्दी से ख़त्म कर सके। जातक की वॉइस बहुत अच्छी होती है, क्योंकि दूसरा भाव हमारा वॉइस का है, स्पीच का है, बड़े ही ठंडे स्वभाव से बात करता है, जबकि इसे बात भी करता है तो थोड़ी लो पिच में बात करता है। अगर साथ में मंगल का इन्फ्लुएंस ना हो तो जातक पे बोलने से ही लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और मून यहाँ पर दूसरे भाव में थोड़ा पिता की तरफ से जातक को असंतोष देता है, क्योंकि 9th हाउस से जो 2nd हाउस है वह छठा पड़ता है। तो जब हम देखते हैं कि दूसरे हाउस का मून पिता या उसके नैतिक मूल्यों के आधार पर उसके जीवन में उसको वह संतोष नहीं मिल पाता। 9th हाउस हमारी हायर एजुकेशन का है। हो सकता है 2nd हाउस मून ऐसे जातक की हायर एजुकेशन ना हो या हायर एजुकेशन में ऑब्स्टेकल्स आए हों, वह कहीं लंबी दूरी यात्रा पर जाना चाहता हो, उससे पहले बहुत बार अड़चने आती हो, कोई उसने लॉन्ग ट्रैवल करना है, कोई अध्यात्म के किसी टूर पर जाना है, तो बहुत सी ऑब्स्टेकल्स उसको देखने को मिलती हैं। माता की वॉइस बहुत अच्छी होती है यहाँ पर, और शी सिंग्स वेरी वेल। हम कह सकते हैं कि उनका जो आवाज़ है और जो गाना गाने की कला है उनके अंदर बहुत बेहतरीन होती है। अगर सूर्य और चंद्रमा यहाँ पर दूसरे भाव में कंजंक्ट हो जाते हैं तो जातक के जो पिता का स्वभाव होगा, दूसरों को खाना खिलाने वाला, बड़े खुशी से किसी को भी खाना खिलाएंगे, या जातक के जो पिता होंगे वह ऐसी जॉब में होंगे जहाँ पर ट्रैवल इन्वॉल्व हो। और हम क्या पाएंगे, अगर यही दूसरे भाव में शनि या चंद्रमा एक साथ हों और कहीं से राहु का इन्फ्लुएंस आ जाए उसके ऊपर, तो ऐसा जातक बहुत सी बातों में आप पाएंगे जल्दी यंग एज के अंदर ही अल्कोहल या ड्रग्स की तरफ जल्दी ग्रसित हो जाता है। और अगर यही चंद्रमा नमाश के अंदर भी 6 8 12 भावों में और लगन कुंडली में दूसरे भाव में शनि से पीड़ित हो और नमाश में शनि या राहु केतु से पीड़ित हो, तो बहुत जल्दी जो है ड्रग्स अल्कोहल की तरफ बहुत जल्दी वह ग्रसित हो जाता है उसकी तरफ। जो स्पाउस का इनका नेचर होता है थोड़ा सा हिडन और सीक्रेटिव होता है, क्योंकि 7वें से 8वें में चंद्रमा चला गया है। ऐसे जातक का जो स्पाउस होता है वह अपने व्यूज को अच्छे से उनके सामने शेयर नहीं कर पाता, अपने इमोशंस को थोड़ा सा वह दबा कर रखता है। और दूसरा भाव जैसे आपका पैसे का है, स्किन का है, तो ऐसा जातक अपनी स्किन का बड़ा ख्याल रखता है और अपनी स्किन के ऊपर ही बहुत ज़्यादा खर्च भी करता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, उस स्किन केयर के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, किसी न किसी चीज़ पर वह खर्चता ही रहता है कि जो चीज़ को प्रोडक्ट्स को वह अपनी स्किन के लिए यूज़ कर सकें। सैटर्न एंड मून यहाँ पर हैं, तो ऐसा जातक खाने को लेकर, अगर सैटर्न का इन्फ्लुएंस मून के ऊपर ज़्यादा है तो ऐसा जातक खाने को लेकर कभी भी रोश नहीं करता। उसे ठंडा खाना दे दो, बासा दे दो, खा लेगा। लेकिन अगर चंद्रमा अकेला है तो ऐसा जातक बड़ा फूडी होता है। हो सकता है ये फूड ब्लॉगर हो या फूड का काम करते हो जहाँ से इनको फाइनेंस मिलता हो, गेन मिलते हो, फाइनेंस इनका अच्छा होता है वहाँ से। एंड इनकी माता ही इनको कल्चरल वैल्यूज़ या इनके हम कह सकते हैं कि इनकी जो पीछे से चली आ रही है संस्कार जो है, इनकी माता इनको बहुत अच्छा देती हैं। एक्चुअली द नेटिव नीड फाइनेंशियल सिक्योरिटी मोर देन एनीथिंग। उसको बस क्या है कि मेरा पैसा सेव है तो बस मैं सब कुछ ठीक रखूं। अगर इनका पैसा आपने इनसे ले लिया तो समझ लो इनका मन इनसे ले लिया, इनका मन बस आप ही की तरफ लग रहेगा कि कब आप इन्हें पैसे देंगे। और इनके फाइनेंस में कोई ना कोई लेडी लक इनका जरूर काम करता है। चंद्रमा स्त्री ग्रह है तो कोई ना कोई लेडी, हो सकता है इनकी मदर, इनकी स्पाउस या इनकी फ्रेंड, कोई ना कोई इनको फाइनेंशियल गेन्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। दूसरे भाव में चंद्रमा जातक को फूडी बनाता है, लेकिन डिपेंड करता है कौन सा ग्रह उसके साथ है। मंगल है तो ऐसा जातक मिर्च या गर्म खाने वाला ज़्यादा होगा। शनि है तो ठंडा बासा भी खा लेगा। राहु है तो बाहर का खाना ज़्यादा खाएगा। केतु है तो उबला हुआ खाना, क्या पाएंगे हम, भूख थोड़ी कम लगना। केतु के साथ है तो दूसरे भाव में चंद्रमा है तो दिन में शायद 1 या 2 बार ही खाना खाना। सूर्य है तो सूर्य है, चंद्रमा है और साथ में अगर राहु का इन्फ्लिक्शन आए तो ऐसे जातक को गेहूं के पदार्थों से इन्फेक्शन हो जाता है। मतलब जब भी वह रोटी खाएगा, जैसे गेहूं जो है
आटा बनाता है, गेहूं से आटा बनता है और आटे से रोटी बनती है। तो जब भी वह रोटी खाएगा तो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, अगर साथ में चंद्रमा, सूर्य, केतु हो या राहु का इन्फ्लुएंस हो। तो जातक को, दूसरे भाव वाले चंद्रमा वाले जातक को, एक तो अपने खान पान का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। उसकी मन की वो शांति एक तरह से मिलती है फाइनेंस को स्ट्रांग रखने से। तो ऐसे जातक को हम कह सकते हैं कि जितना वह अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक रखने की कोशिश करेगा, उसका मन उतना शांत होता चला जाएगा। या अगर साथ में केतु का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है चंद्रमा के ऊपर, तो फाइनेंस के बारे जितना ये सोचना छोड़ेंगे, उतना इनका फाइनेंस अपने आप बढ़ता चला जाएगा। दूसरा भाव चंद्रमा आपको खाने को दर्शाता है, और यही खाना ये डिपेंड करता है आपके मूड को। अगर खाना अच्छा है तो आपका मूड अच्छा है। तो जैसा अन्न वैसा मन, सात्विक रखिए, क्योंकि चंद्रमा एक सात्विक ग्रह है, शुद्ध ग्रह है। जितना आप अपने खाने में सात्विकता अपनाएंगे, उतना आपका मन और फाइनेंस दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। दूसरे भाव वाले चंद्रमा जातक को अगर कोई बिजनेस भी करना है, तो हो सके तो बिजनेस ऐसा चूज कीजिए जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स हों, होटल का काम हो और खाने का काम ज़्यादा हो। ऐसे में जातक को फाइनेंशियल गेन थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। मून इन थर्ड हाउस, थर्ड हाउस का चंद्रमा एक तो ट्रैवलर होता है, क्योंकि थर्ड हाउस आपके शॉर्ट ट्रैवल्स का है। जातक यहाँ पर जल्दी जल्दी अपने आदतों को बदल लेता है, क्योंकि तीसरा भाव आपकी हॉबीज का भी है। किसी भी एक चीज पर टिक ना पाना, आज ये पढ़ रहे हैं, आज ये खेल रहे हैं तो कल कुछ और, आज वो कर रहे हैं तो कल कुछ और, एक चीज पर टिकने नहीं देता चंद्रमा यहाँ पर। और चंद्रमा तीसरे भाव का, इनको डिसीजन लेने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है इनके अंदर, कि एक डिसीजन अभी ले लिया, उसके ऊपर टिक जाएंगे। मतलब कुछ लोग होते हैं कि कोई डिसीजन लेना हो तो सोचते रहते हैं, मैं दूसरों से व्यूज लेना चाहते हैं। लेकिन थर्ड हाउस मून जो है, डिसीजन लेने की क्षमता बड़ी स्ट्रांग रखता है, कि क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन स्किल का है। इंसान के कम्युनिकेशन स्किल उतने अच्छे तब होते हैं जब वह सोच अच्छे से पाता है। मेरे स्पीच में अगला वर्ड क्या आएगा, यह मेरी बुद्धि पर डिपेंड करता है, मेरे मन पर डिपेंड करता है। जब मन पर चंद्रमा का प्रभाव है तो मेरी वाणी पर जो वर्ड आएंगे वो बड़ी जल्दी से आएंगे। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल इतने अच्छे होते हैं कि वह किसी से भी जब बात करता है तो उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और कोई भी डिसीजन लेना हो एकदम से ले लेता है। लॉट्स ऑफ स्ट्रगल दे विल सीन, और यही स्ट्रगल जो है इनको बहुत ज़्यादा लेसन सिखाता है, क्योंकि तीसरा भाव जो है अपनी इच्छाओं को चलते कर्म का है। तीसरा भाव साहस का है। साहस को चलते हम कहेंगे कि दूसरों से लड़ते नहीं है, क्योंकि चंद्रमा जैसा ग्रह बड़ा सौम्य ग्रह है, तो तीसरे भाव में बैठा है, लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करते। लेकिन ये स्ट्रगल बहुत करते हैं, आसानी से कुछ नहीं मिलता है। जितना ये स्ट्रगल करते हैं उतने ही इनको लेसन मिलते हैं, और वही लेसन इनके लाइफ को आगे बढ़ाते हैं और इनके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। बैक बाइटिंग इन नेचर, थोड़ा सा कोई इनके बारे क्या कहता है उसके बारे दूसरों को बताना, ये इनका स्वभाव होता है। वो अच्छा भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि चंद्रमा के ऊपर इन्फ्लुएंस कौन से ग्रहों का है। किसी की भी नकल बहुत अच्छे से कर सकते हैं ये जातक, दूसरों की लैंग्वेजेस को बहुत जल्दी से सीख लेता है, क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन स्किल का है। कोई भी किस लहजे में बात कर रहा है उस लहजे को बहुत जल्दी से सीख लेते हैं, कि पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणवी, मराठी, कोई भी ये लैंग्वेज को बड़ी जल्दी से कैच करते हैं। ये बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल चंद्रमा थर्ड हाउस वाले के पास होती है। वेरी क्लेवर इन माइंड एंड लेडी लक विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम, क्योंकि तीसरे हाउस का चंद्रमा यहाँ से 7th दृष्टि से 9वें भाव को देखता है, तो ऐसे जातक के लिए लेडी लक बहुत अच्छा काम करता है, और वही लेडी लक इनके जीवन को आगे की तरफ लेकर जाता है। और स्पिरिचुअल बहुत होते हैं ये, जितना ट्रैवल करते हैं ना, ये पाएंगे कि इनका कोई ना कोई काम बन जाता है। चंद्रमा खुद अपने आप में ट्रैवल, और तीसरा भाव भी ट्रैवल का, और देख भी ट्रैवल वाले भाव 9th हाउस को ही रहा है। बड़ी यात्रा होगा 9th हाउस स्पिरिचुअलिज्म का। ये जितने
स्पिरिचुअल रहते हैं उतना इनका मन शांत रहता है। इसलिए इनके लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वहाँ से इनका भाग्य जागृत होता है। लड़ने में विश्वास नहीं रखते अगर मंगल का एस्पेक्ट ना आ रहा हो चंद्रमा के ऊपर। अगर मंगल का एस्पेक्ट है तो इनसे बड़ा बहादुर भी कोई नहीं होगा। फिर करियर जो है ये उस जगह पर बनाते हैं जहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ होता हो, टीचिंग का हो, पब्लिक स्पीकिंग का हो, मतलब द एबिलिटी टू कनेक्ट थ्रू द सोशल साइट्स और मीडिया काउंसलिंग, मतलब जहाँ पर ये लोगों से कनेक्ट होकर अपने व्यूज़ को शेयर कर सकें। फूड ब्लॉगर हो सकते हैं ऐसे लोग, ब्लॉगिंग करना मतलब जगह जगह घूमना, काउंसलर हो सकते हैं, टीचिंग के प्रोफेशन में जहाँ अपने ज्ञान को हम शेयर करते हैं, किसी भी प्रकार की टीचिंग हो सकती है। तीसरा हाउस चंद्रमा है तो इनकी माता बड़ी सपोर्टिव होती है फाइनेंस के लिए, क्योंकि भवत भवन के हिसाब से दूसरा तीसरा भाव होता है और वहाँ पर चंद्रमा माता कारक ग्रह बैठा है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट इनको माता की तरफ से बहुत अच्छी मिलती है। स्पाउस हैव अ हाई इंटरेस्ट इन द ट्रैवल। सप्तम से नवम में गिनेंगे, सप्तम से नवम तीसरा पड़ता है जो कि ट्रैवल को दिखाता है। तो जो इनका स्पाउस होता है ना, उसको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, इनसे ज़्यादा वह घूमने वाले होते हैं। हम क्या पाएंगे, डिफिकल्ट टू स्टेट कांस्टेंट इन देयर थॉट एंड एक्शन। किसी भी एक थॉट या एक्शन के अंदर टिक पाना इनके लिए सबसे कठिन काम होता है। मान लीजिए भी काम कर रहे हैं, काम करते करते दिमाग में कोई थॉट आ गया, उसकी तरफ सोचने लग जाएंगे और अपने काम को छोड़ देंगे। किसी भी थॉट के चलते उसके ऊपर एक्शन लेने की क्षमता थोड़ी सी कम रहती है कि अभी ये थॉट मैंने लिया, उसके ऊपर हम लगे और उसके ऊपर टिक पाए। थर्ड हाउस वाले मून के लिए सबसे डिफिकल्ट काम होता है। हर बार कोई काम शुरू कर सकते हैं, उस काम पे टिक कितना समय रहे ये डिपेंड करता है चंद्रमा के किस नक्षत्र में या चंद्रमा किस ग्रह के साथ कंजंक्शन में। अगर जुपिटर के साथ है तो गज केसरी योग बनता है। ऐसा जातक स्पिरिचुअल होता है, नैतिकता पूर्ण वाला जातक होता है, जो काम भी करेगा बड़ा सात्विक काम करेगा। गुरु चंद्र वाला जातक इन थर्ड हाउस। ओवर थिंकर होते हैं क्योंकि तीसरा भाव जो है वह चलने का है, तो थॉट्स हैं जो चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं एकदम से। ये लोग उस इन्वायरमेंट में जाना पसंद करते हैं जहाँ पर अपने ये व्यूज़ को शेयर कर सकें या अपने आइडियाज़ को बता सकें। और बहुत से बार इन्होंने अपनी जगह का परिवर्तन किया होता है, चेंज ऑफ प्लेसमेंट आप पाएंगे इनका जीवन में। ये एक तरीके से कारक तत्व रहा है कि अपनी जगहों को ये कितना जल्दी बदलते हैं, और जब भी ये जगह बदलते हैं तो इनका भाग्य जागृत हो जाता है। ये इन्होंने जरूर कभी ना कभी पाया होगा। एक जगह बैठकर इनको फल नहीं मिलते जितने फल इनको चलने पर मिलते हैं। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, चेंज ऑफ प्लेस हुआ है, तो जो चेंज ऑफ प्लेस हुआ है वो पहले वाले से अच्छा ही होगा हर बारी जब भी होगा। और अपने एनिमी के प्रति इनका रिवेंज लेने की क्षमता होती है कि अगर किसी ने मुझे आघात दिया तो उस बात को याद रखते हैं कि हाँ इसने मुझे कभी कुछ ऐसा कहा था, मैं इससे बदला जरूर लूँगा। ये एक थर्ड हाउस वाले मून का कारक तत्व होता है कि याद रखते हैं कि उसने मुझे क्या कहा था, उसको इमोशन बना लेते हैं और उस इमोशन को चलते रिवेंज लेने की पूरी क्षमता रखते हैं। अगर ये स्कॉर्पियो का चंद्रमा है तो ये जेलसी नेचर और शॉर्ट टेम्पर्ड को दिखाता है, और अगर तो ये ज्येष्ठा नक्षत्र में है तब तो ये ऐसा चंद्रमा हो गया कि आपने एक चिंगारी देनी है, ये आग लगा देगा, ऐसा चंद्रमा बन जाता है यहाँ पर। रेमेडी इनके लिए मन को शांति इनको ऐसे मिल सकती है कि मेडिटेशन कीजिए, अपने जो थॉट सिस्टम है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए मेडिटेशन के थ्रू। जितना आप मेडिटेशन करेंगे, जो आपके वेस्ट थॉट चलते हैं, एक काम को शुरू करते हैं उसको पूरा ना कर पाना, बार बार अपना स्थान परिवर्तन करना ना चाहते हुए भी, जब आप मेडिटेशन के थ्रू उस मन की स्थिरता को बनाएंगे तब क्या आप पाएंगे, ये थर्ड हाउस का मून आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है, क्योंकि यह इच्छा त्रिकोण का चंद्रमा है। त्रिषणाया भाव में शुभ ग्रह बैठ गया, भले ही भाव को शुभ कर दे लेकिन खुद को खराब कर लेता है। तीसरे भाव को तो शुभ कर देगा, शुभ कर्म करने वाला होगा, अच्छी इच्छाएं रखने वाला होगा, लेकिन चंद्रमा को खराब कर देता है, थॉट सिस्टम को खराब कर देता है। उस थॉट सिस्टम को ठीक करने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए। वो मेडिटेशन आपके लिए
इस चंद्रमा के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको वहां से। मून इन फोर्थ हाउस, चौथे हाउस चंद्रमा को समझने से पहले आप एक क्लासिकल प्रिंसिपल को ये समझिए, कारक भावनाश्य, अर्थात जिस भाव का जो कारक ग्रह होता है अगर उसी भाव में बैठ जाए तो वहां के वह नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देता है। अर्थात चौथा भाव माता को दर्शाता है। चंद्रमा की राशि आती है कर्क राशि, और चंद्रमा चौथे भाव में बैठ जाए तो बहुत से नेगेटिव रिजल्ट आपको इस भाव के देखने को मिलते हैं। इस प्रिंसिपल के चलते चौथा भाव है जो जातक बड़ा इमोशनल होता है, माता के साथ बड़ा अटैच रहता है, काइंड हार्टेड होता है कि दे देने वाला, उसके मन में ऐसा नहीं होता कि मतलब बुरा मन नहीं होता, हम कह सकते हैं मन में कोई पाप नहीं होता अगर चंद्रमा इन्फ्लुएंस में नहीं है नेगेटिव ग्रहों के, तो काइंड हार्टेड होता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है उसके घर की तरफ अपने। ऐसे जातक को अपनी माता की तरफ से मैटरनल प्रॉपर्टी मिलती है। चौथा हाउस आपके घर का है, चौथा हाउस आपकी माता का है और चंद्रमा वहां बैठा है, तो मैटरनल प्रॉपर्टी ऐसा जातक लेकर रहता है, उसको मिल जाती है। इमोशनल सपोर्ट्स ये ज़्यादा दूसरों को देते हैं, खुद के पास इतना इमोशनल सपोर्ट होना ना होना जरूरी नहीं जितना ये दूसरों को ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बैठ के ये दूसरों के मन की तरफ देखते हैं, क्योंकि 7वें से 10वां दूसरों का मन, और आप खुद कहाँ बैठे हैं चौथे भाव में, अर्थात आप दूसरे को इमोशनल सपोर्ट इतना दे सकते हैं जितना कोई और नहीं दे सकता। इनके लिए घर जो होता है ये ऐसा होता है कि जब ये घर जाते हैं अपने आप को ना रिचार्ज कर लेते हैं, रीगेन कर लेते हैं, इमोशनल बैलेंस जो है इनका स्टेबल हो जाता है। जितना ये बाहर रहते हैं उतना अपने आप को किसी ना किसी चीज़ से ग्रसित पाएंगे कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है जो मुझे नज़र आ रही, लेकिन जब ये घर पहुंचते हैं तो वो जो इमोशनल डिसबैलेंस हो जाता है वो एक बैलेंस स्टेट के अंदर आ जाता है। यहाँ पर चंद्रमा इनको क्या दिखाता है कि जो इनका इंटरेस्ट है रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी इंटीरियर डिजाइनिंग, इस काम में इनका ज़्यादा हो सकता है। चौथा भाव आपका जो है हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन का है, होटल्स का है, कोई बिल्डिंग्स का है, फ्लैट्स का है, जो किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी का काम हो उसमें वहाँ पे इनको सफलता ज़्यादा मिलती है। अगर जुपिटर का यहाँ पर एस्पेक्ट है, जुपिटर इस भाव में बैठा है, तो ऐसे जातकों को चेस्ट में कफ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, डिसीज हो सकता है कफ रिलेटेड। चंद्रमा का यहाँ पर इम्पैक्ट इतना होता है करियर पे कि जातक या तो नर्सिंग लाइन में हो सकता है या ऐसे उसमें जहाँ उसको केयर टेकर के रूप में काम करना पड़ता हो, कि मतलब हो सकता है अपने घर पे ऐसा काम करना पड़ता हो, या प्रोफेशन में भी वह नर्सिंग का काम कर सकता है या केयर टेकर का, किसी के घर पे केयर टेकर का काम करना। और बिजनेस में यहाँ पर क्या हेल्प करता है जातक के, या तो फ्लावर्स का काम हो, फूलों का काम हो, क्लोथ्स का काम हो, डेयरी प्रोडक्ट्स का काम हो, नर्सिंग होम, नर्सिंग स्कूल्स, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जैसे हम देखते हैं नर्सिंग स्कूल्स होते हैं या फिर क्रचेज होते हैं, छोटे बच्चों को जहाँ पर सिखाया जाता हो, ऐसे ऐसे काम बिजनेस में ये लोग ज़्यादा हाथ आजमाते हैं या बहुत से लोग करते भी होंगे ऐसा काम। ओवर रोमांटिक बाय नेचर, चौथा भाव है मन का है, इमोशंस का है, चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा है, सौम्य ग्रह बैठा है, तो जो इनका नेचर है वो थोड़ा सा ओवर रोमांटिक हो जाता है। और इनकी जो माता होती हैं वो हाउस वाइफ होने के नाते इनको बहुत से अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं, और इनकी माता के दिए हुए संस्कार किसी भी एकेडमिक पढ़ाई से या एकेडमिक टीचिंग से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अर्थात जो इनकी माता इनको सिखा सकती है वो किसी एकेडमी में नहीं सिखाया जा सकता। माता ही इनकी गुरु होती हैं, जितनी माता को ये गुरु भक्त की तरह पूजते हैं उतना ही इनके जीवन में सफलता और मन स्थिर होता चला जाता है। कुछ लोग हो सकता है अभी भी इमेच्योर हो इमोशनल लेवल पे फोर्थ हाउस मून में, कि इनको ये लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारी केयर करें, कोई लोग इनसे कुछ भी अगर बात करते हैं तो ये चाहते हैं कि दूसरा आदमी इनकी बात को समझे और वो इनकी केयर करे, अभी इमेच्योर होते हैं इमोशनल लेवल पर।
स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है इनकी हेरिटेज से, अपने दादाओं पुरखाओं की ज़मीन से या फैमिली ट्रेडिशन से इनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है कि मेरा चाइल्डहुड ऐसा रहा था, चाइल्डहुड मेमोरीज मेरी ये थी, तो उन मेमोरीज के चलते इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। फोर्थ हाउस मून में अगर जातक के शनि या राहु का इन्फ्लुएंस आ जाए तो जातक का मन ऐसा हो जाता है कि एक जगह वह टिक नहीं पाता। घर पे कलेश, अगर शनि या शनि की राशि में हो चंद्रमा, मकर या कुंभ राशि का चंद्रमा हो या वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो, तो ये घर के डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को खराब कर देता है। क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर ज़्यादा इतना खुश नहीं होता, क्योंकि मन के ऊपर एक ऐसी छाया का अभाव रहता है जो उसके स्वभाव को थोड़ा सा चिड़चिड़ा बना सकता है। उस स्वभाव से बचने के लिए जातक को अपनी माता के साथ अपने व्यूज़ को शेयर करना चाहिए। माता के एडवाइस को एक बहुत अच्छे से एज अ लेमन मैं कहना चाहूँगा कि माता के एडवाइस को एक गुरु और शिष्य के रूप में एडवाइस को लेना चाहिए कि माता एक आपकी गुरु हैं जो आपको एज अ शिष्य जो एडवाइस दे रही है वो बड़े फ्रूटफुली होगी। मून इन द 5th हाउस, पंचम भाव का चंद्रमा काफ़ी शुभ होता है। ऐसा इसलिए, एक तो त्रिकोण भाव है पंचम भाव, और वहाँ पर चंद्रमा जैसे सौम्य ग्रह अगर बैठ जाए तो काफ़ी लाइफ को इजी गोइंग बना देता है। अब पंचम भाव चंद्रमा में हम क्या पाते हैं कि जातक का जो एंटरटेनमेंट करने का मन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, डीपली अटैच्ड होता है अपने बच्चों से। और अगर पंचम भाव में चंद्रमा नौमांश के अंदर भी हो तो जातक की पहली जो प्रथम संतान होती है वो डॉटर होती है। काफ़ी आर्टिस्टिक होते हैं, जो इनका मन होता है अलग अलग कलाओं में जानने का होता है, अलग अलग कलाओं को जान सकें, उन कलाओं को निखार सकें, डांस, एक्टिंग, ऐसा इनका शौक होता है चंद्रमा का पंचम भाव में। रोमांटिक होते हैं काफ़ी, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का है तो काफ़ी रोमांटिक स्वभाव के होता है जातक। और ऐसे जातक की जो माता होती है ना, बड़े ही आर्टिस्टिक होते हैं। हो सकता है कला के क्षेत्र में उनका नाम हो या फिर टीचिंग का प्रोफेशन उनका ऐसा हो जहाँ पर कोई आर्ट का काम सिखाया जाता हो, टीचिंग प्रोफेशन, आर्ट का, पेंट का काम, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखाते हो जैसे उनकी माता। तो इस स्वभाव से जुड़ा हुआ चंद्रमा जातक के माता के ऊपर बड़ा प्रभाव डालता है। जातक की माता फाइनेंशियली बड़ी स्टेबल होते हैं एंड एक प्राउड वुमेन होती है उनकी माता, थोड़ा सा प्राउडली होती हैं। आपकी माता के द्वारा दिया गया कोई भी आइडिया आपके प्रोफेशन में बड़ा अच्छा साबित होता है। जो इनका स्वभाव होता है 5th हाउस मून का, ये थोड़ा सा डिवोटी होते हैं दुर्गा माता, शेरा वाली माता, मतलब जो इनकी डाइटीज होते हैं ना, मतलब माताओं की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा होता है। जो ये पूजा पाठ करते हैं माता की ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। एंड जो वाइफ होते हैं बड़ी सुंदर होती हैं और साथ में बड़ी क्विक टेम्पर्ड भी होती हैं, क्योंकि पंचम भाव का चंद्रमा है तो 7th से 11th हुआ, तो थोड़ा सा क्विक टेम्पर्ड होती हैं, जल्दी ही किसी भी चीज़ का डिसीजन ले लेते हैं और गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है अगर उस चंद्रमा को राहु या मंगल देखता हो तो। धर्म त्रिकोण में है तो जो इनका मन होता है वह धर्म को जानना, अपने आप को जानना, हमारा पूर्व जन्म में क्या था, पिछले जन्म में हम क्या थे, बड़ी इनकी ना उत्सुकता रहती है इस चीज़ को जानने के लिए। हॉबीज इनकी कुछ समय बाद बदल जाती है, क्योंकि थर्ड फ्रॉम थर्ड पंचम हाउस होता है, तीसरे से तीसरा पंचम होता है। स्पिरिचुअलिज्म या मेडिटेशन करना बड़ा मुश्किल काम है इन लोगों के लिए। मेडिटेशन में बैठेंगे भी तो कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहेगा। फॉरेन जाना मान लो इनकी इच्छा है, लेकिन जा पाएंगे या नहीं ये चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि 12वें से 5वां छठा पड़ता है। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, चंद्रमा जिस भी भाव से छठा जाएगा, जिस भाव में बैठा है और कौन से भाव से छठे में बैठा है, उस भाव की हानि करता है, उस भाव की एसेट्स को अच्छे से आप इंजॉय नहीं कर पाते।
इमोशंस को ये अपने एक्टिंग के थ्रू बता पाते हैं, क्योंकि पंचम भाव एक्टिंग का भी है। एक्सप्रेस देयर इमोशंस थ्रू एक्टिंग, कांट हाइड देयर इमोशन। एक्चुअली ये लोग अपने इमोशंस को छुपा नहीं सकते, ये किसी ना किसी जरिए से अपने इमोशंस को बता देते हैं। और गेन थ्रू लैंड, प्रॉपर्टी या लैंड्स के थ्रू इनको बहुत अच्छे गेन्स मिलते हैं। चौथे से दूसरा पांचवा है, इसलिए लैंड्स के थ्रू काफ़ी अच्छे ये गेन्स बना लेते हैं अपने। अगर यहाँ पर कंबस्ट मून है, वृश्चिक का चंद्रमा है, या फिर सूर्य से ये चंद्रमा अस्त हो जाता है अगर, तो जातक के लव लाइफ और चिल्ड्रंस के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। या तो जातक अपने बच्चों के साथ उतना घुल मिल नहीं पाता, या अपने पार्टनर, लव पार्टनर के साथ इतना अच्छे से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अर्थात उसके जो इमोशंस है वो दब जाते हैं पंचम भाव चंद्रमा में। और तीसरे से तीसरा है तो ऐसे जातक फूड ब्लॉगिंग में हो सकते हैं और ट्रैवल में हो सकते हैं, जहाँ से इनको सेटिस्फेक्शनरी वेल्थ अच्छे से मिल जाती है, कि सेटिस्फाई हो जाते हैं उस वेल्थ से, कि ठीक है हमने, हमारा ये मन था, चंद्रमा मन का कारक है, तो पंचम भाव में बैठ के ऐसे जातक घूमना फिरना, एंटरटेनमेंट, ब्लॉगिंग, फूड, मीडिया का काम है, उससे जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो जातक का जो मन है सेटिस्फाई हो जाता है जल्दी से। लॉटरी और बैटिंग, इस काम में ये हमेशा हाथ आजमाते जरूर हैं। फिफ्थ हाउस है, शेयर मार्केट का भी है, तो शेयर मार्केट जरूर की होती है इन लोगों ने। चंद्रमा बैठा है अगर रिफ्लेक्शन में है तो बहुत पैसा गवाया होगा, अगर सूर्य के साथ है तो पिता का पैसा गवाया होगा। अर्थात कहीं ना कहीं ये लोग बैटिंग या लॉटरी में जरूर एक बार जीवन में अपना हाथ आजमाते जरूर है। अगर यहाँ पर चंद्रमा और शुक्र अगर पांचवें भाव में एक साथ बैठे हैं, तो क्या पाया है मैंने, जो देखा है कि जातक शायद दवाई लेने गया दुकान पर, और बस वहाँ से उसके दिमाग में क्या हुआ, वो फिजिशियन बन गया। उसने जो फील्ड है फिजिशियन का फील्ड चूज कर लिया, और मेडिकल बैकग्राउंड ना होते हुए भी वो ऐसे मेडिकल फील्ड को अपना लेता है कि जहाँ जीवन में कभी उसने सोचा नहीं होगा। बचपन में की एक घटना बता रहा हूँ कि बचपन में एक ऐसी घटना घटी होगी कि जो आज के टाइम में फिजिशियन है वो कैसे फिजिशियन बने थे, या अपने बच्चे समय पर कर लेते हैं ताकि ये लोग उनको एजुकेशन एक सही समय पर दे सकें। पंचम भाव एक फीमेल चार्ट के लिए प्रेगनेंसी है। ऐसे में अगर पंचम भाव के ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ जाए, मंगल का प्रभाव आ जाए, राहु का प्रभाव आ जाए, तो या तो जातक की यहाँ संतान नहीं होती, नेगेटिव इफेक्ट बता रहा हूँ, या संतान होगी तो फॉरेन में जाकर होगी। अगर राहु चंद्रमा यहाँ पंचम भाव में, यहाँ संतान नहीं होगी, यहाँ आप कंसीव नहीं कर सकते। कहीं ट्रैवल करेंगे, जब आप अपने जहाँ पर है वहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर जब आप ट्रैवल करेंगे तो वहाँ जाके आप कंसीव कर सकते हैं। अगर अब मंगल का एस्पेक्ट हो जाए तो काफ़ी बार मिसकैरेज हो जाता है, और मिसकैरेज के बाद चाइल्ड कहीं जाके कंसीव हो पाता है। तो जब ये फॉर फीमेल अगर चंद्रमा मंगल एक साथ हैं, तो जब प्रेग्नेंट औरत को अपना ख्याल बहुत ध्यान से रखना चाहिए इस समय। रेमेडी इनके लिए है कि अपनी हॉबीज और एंटरटेनमेंट को आप जितना समय देंगे उतना आपके ये व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, और जितना आपका व्यक्तित्व का निर्माण होगा उतना ही आपका मन शांत होता चला जाएगा। पंचम भाव चंद्रमा, ऐसा जातक बहुत अच्छा गाना गा सकता है अगर साथ में शुक्र भी हो, और अगर साथ में सूर्य हो तो चंद्रमा बस कंबस्ट ना हो, तो ऐसा जातक जो है अपने पिता और माता का बहुत बड़ा भक्त होता है। ऐसा इसलिए नवम से नवम पांचवा हाउस है, और सूर्य और चंद्रमा काफी दूर हो डिग्री में, जिससे कि चंद्रमा अस्त ना हो और ये चंद्रमा सूर्य की डिग्री को क्रॉस कर चुका हो, तो ऐसा जातक अपने माता पिता का बड़ा भक्त होता है। ओवरऑल चंद्रमा के फिफ्थ हाउस में प्लेसमेंट अच्छी है। सिर्फ समझना हमें क्या है कि चंद्रमा यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए आया, चंद्रमा यहाँ पर सीखने के लिए आया, एजुकेट करने के लिए आया खुद को। पांचवें भाव की जो एनर्जी है वो एक ऐसी एनर्जी है कि जातक का मन जो है स्थिर तभी हो सकता है जब वो खुद को एजुकेट करता रहे, कुछ ना कुछ पढ़ता रहे।
जितना वह कुछ ना कुछ पढ़ता रहेगा उसका मन में उतनी स्थिरता आती रहेगी। और पंचम भाव चंद्रमा सातवीं दृष्टि से 11th हाउस को देखता है। जितना आप यहाँ पर खुद को एजुकेट करते हैं उतनी ही आपकी जो जीवन की इच्छाएं हैं वो पूरी होती चली जाती हैं। 5th हाउस मून को मैं यही कहूँगा, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, एजुकेशन भी जरूरी है। तो यहाँ पर आप नेगेटिव इन्फ्लुएंस राहु केतु शनि का ना हो तो एजुकेशन ही एक इनके लिए रेमेडी है, और एंटरटेनमेंट और एजुकेशन एक बैलेंस वे में लेके चलना है। मून इन 6th हाउस, छठे हाउस का चंद्रमा लगन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये लगन से छठे में आता है। लगन से छठे आने पर ये अलग अलग प्रकार के डिसीज देता है, मूड स्विंग्स, इस वजह से हम कहते हैं बाइपोलर डिसीज, मेंटल स्ट्रेस, हेलुसिनेशन। और मून अगर यहाँ पर अफ्लिक्टेड हो जाए राहु से या मंगल से तो इंसान को ब्लड प्रेशर जैसी डिसीज भी देता है। अब चंद्रमा का यहाँ पर आना क्या बताता है, ऐसा जातक सेवा भाव वाला होगा, लेकिन किन के लिए? छठा भाव एनिमल्स का है, पेट्स का है, तो ऐसा जातक पाएंगे डॉग्स, कैट्स, काउस, इनकी बड़ी सेवा में लगा रहता है। वो सेवा भाव जानता है कि सेवा कैसे करनी है मुझे, जब तक इस पर मंगल या राहु का प्रभाव ना हो या लगन में राहु ना हो तब तक सेवा करेगा। लेकिन उस सेवा के पीछे भी कुछ ना कुछ छुपा होगा, उसका मन का भाव छुपा होगा। यहाँ पर ये मेंटली स्ट्रेस करता है इंसान को, ताउम्र किसी ना किसी प्रकार का वह स्ट्रेस लेके रखता है मन के ऊपर अपने। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं है तो ये जहाँ काम करते हैं वहाँ पर इनको इज्जत मिल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दे आर नॉट गिवन रिस्पेक्ट एट द वर्क प्लेस, ये वहाँ पर उनको इज्जत नहीं देते अपने साथ जो काम करने वाले होते हैं, क्योंकि मन यहाँ पर उनका पीड़ित होता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि इनके वहाँ पर एनिमी बहुत होते हैं, जहाँ ये काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पर इनके एनिमी बहुत होते हैं, लेकिन इनका कुछ वो बिगाड़ नहीं पाते। ये बात को वह जानते हैं, जो लोग इनके पीछे बैक बाइटिंग करते हैं ये जानते हैं उनके बारे। लेकिन फिर क्या होता है, इस बात को जानते हुए इनका मन का जो भाव होता है उन लोगों के प्रति साफ नहीं रह पाता, इसलिए उनको इज्जत भी नहीं दे पाते। मून अगर यहाँ पर बैडली इफेक्ट हो जाए, मतलब राहु केतु शनि जैसा ग्रह उनको देख ले, तो जातक की माता ही उसकी दुश्मन हो जाती है साइकोलॉजिकली, उसके मेंटल पीस पे अलग अलग प्रकार के ऑब्स्टेकल्स डाल देती है। क्योंकि छठा भाव चंद्रमा माता का कारक है, तो वो उसकी लाइफ के अंदर ऐसे ऐसे ऑब्स्टेकल्स पैदा कर देती है माता, कि जो उसकी मेंटल हेल्थ को खराब करते हैं। इनमें पानी पीन, या तो अगर चंद्रमा अच्छा तो थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीते हैं। अगर चंद्रमा खराब है, यहाँ पर इनका फ्लिक्शन में है, तो पानी की रिटेंशन रहती है, कम पानी पीते हैं, जिस वजह से इनका लैक ऑफ स्लीप दिखने में आता है कि ज़्यादा सो नहीं पाते हैं। जितना पानी इनटेक ये ज़्यादा करते हैं उतना इनके सोने का काम ठीक रहता है, क्योंकि यहाँ पर बैठ के चंद्रमा 12वें भाव को देखता है, जो कि बेड प्लेजर को दिखाता है और नींद को दिखाता है। जितना आपका चंद्रमा यहाँ अच्छा होगा उतना आप आराम से सो सकते हैं। अर्थात जितना इंसान सेवा में होता है, सेवा भाव में होता है, तो ऐसा जातक बड़ी सुकून की नींद ले पाता है। और चंद्रमा यहाँ पर अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस में आ जाए, राहु जैसे प्रभाव में आ जाए, राहु बैठा हो, तो ऐसे जातक को बार बार नजर लग जाती है, गिर जाता है कोई काम करते हुए, उसमें अड़चन आना, बार बार उसे नजर लगती है। आप पाएंगे कि आपके बारे किसी ने तारीफ कर दी और आप बीमार हो गए, नजर लग जाती है। और अगर 8th लॉर्ड अगर 6th हाउस में बैठ जाए तो ऐसा जातक सोचता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है। हो भी सकता है कराया हो, क्योंकि 8th हाउस इन्हीं चीजों का कारक है, इविल आई कहते हैं इसको हम। तो जातक के मन के ऊपर ऐसा प्रभाव रहता है छठे भाव वाले चंद्रमा के ऊपर कि वह सेवा करता है, लेकिन उस सेवा के प्रति जब उसको मान सम्मान नहीं मिलता तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता है। अगर यहाँ पर मून भाव को तो ठीक कर देता है, चंद्रमा अर्थात छठे भाव त्रिषणाय भाव है, उसमें मेलेफिक ग्रह की जगह बेनिफिक ग्रह के बैठ गया, छठे भाव को ठीक कर देगा।
रोग रिपू ऋण से बचा के रखेगा, सर दर्द की बीमारी जरूर देगा क्योंकि लगन से छठा है, लेकिन खुद का मन खराब हो जाता है जातक का। छठा भाव तो स्ट्रॉन्ग कर दिया, नौकरी भी दे देगा, लोन चाहिए तो लोन भी दे देगा, हेल्थ भी ठीक रखेगा, लेकिन मन जो है वो बड़ा बेचैन रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। यहाँ पर अगर मून यहाँ पर केतु के साथ है छठे भाव में, तो ऐसा जातक का मामाओं के साथ रिश्ता खराब हो जाता है, या इस जातक के बाद माता का जो मामा के साथ मतभेद हो जाता है जातक के जन्म के बाद, जिसकी कुंडली में छठे भाव में मून केतु है। और जैसे कि मैंने बताया, आठवें भाव का स्वामी अगर छठे भाव चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो जातक को पानी से बड़ा डर लगता है। बहुत रेयर होंगे जो ऐसे जातक हरिद्वार में गंगा स्नान कर पाए, क्योंकि इनको पानी से डर रहता है। या लोग अगर इनके पेरेंट्स ने कभी कुंडली दिखाई हो किसी एस्ट्रोलॉजर के पंडित के पास, तो उन्होंने पंडितों ने कहा होगा कि ऐसे जातक को आप पानी से दूर रखिए, पानी ही मृत्यु का कारण बनेगी, ऐसी ऐसी बातें सुनी होंगी इन्होंने। तो ये पानी से थोड़ा डरते हैं। यहाँ पर जो रेमेडी इनके लिए निकल के आती है, इनके मन का शांत सिर्फ एक चीज से हो सकता है, एक तो रूटीन अपनी ठीक रखिए। चंद्रमा छठे भाव में रूटीन को खराब कर देता है, क्योंकि चंद्रमा का काम टिकने का नहीं है। तो छठे भाव का चंद्रमा इंसान का रूटीन खराब करता है, उसको रूटीन में रहना चाहिए। और सेवा भाव जितना आप रखेंगे उतना आपका जीवन जो है मानसिक पीड़ाओं से कम ग्रसित होगा। 6th हाउस मून है, अगर मार्स का फ्लिक्शन इसके ऊपर आ जाए 12th हाउस से या 3rd हाउस से, तो आप क्या पाएंगे कि ऐसे जातक जो हैं मैरिटल लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ऐसा इसलिए, एक तो 12वें में बैठ के मंगल 7वीं दृष्टि से छठे भाव चंद्रमा को देखता है और अष्टम दृष्टि से 7वें भाव को देखता है, और 7वें से छठे में मंगल चला जाता है स्पाउस के उसमें। तो ये बातें क्या बताती हैं कि जातक का घरेलू सुख चैन अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है कि इनका पार्टनर उनके साथ कैसा व्यवहार करता है। इनका पार्टनर भी जो होता है बहुत ज़्यादा सोचने वाला होता है, क्योंकि उस 7th से 6th 12वें में पड़ता है, व्यर्थ में कुछ भी सोचते रहेंगे, आने वाले भविष्य को लेकर कुछ भी सोचते रहेंगे इनके पार्टनर। तो छठे भाव मून की रेमेडी यही है कि जातक को अपनी रूटीन एक अच्छी रखनी चाहिए, और वाटर इंटेक बहुत अच्छा करना चाहिए, सेवा भाव रखना चाहिए। मून इन 7th हाउस, सप्तम में चंद्रमा बैठा लगन को देखता है, तो जातक को अच्छे विचार वाला इंसान बनाता है, भक्ति वाला इंसान बनाता है, क्योंकि 9th से 11th पड़ता है 7th। और जातक के साथ हमें क्या देखने को मिलता है, जातक का अगर सप्तम भाव का स्वामी छठे बैठा हो, तो ऐसे जातक के स्पाउस के या इनके मैरिटल अफेयर देखने को मिलते हैं। अगर मून यहाँ पर एग्जॉल्टेड है, वृषभ साइन में बैठा है मून, तो जातक को ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ, स्पाउस से प्रेम, स्पाउस से प्यार, इज्जत, दूसरे इंसान से इज्जत अच्छे से मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा एग्जॉल्टेड केंद्र में अच्छे रिजल्ट दे देता है, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना हो इसके ऊपर। हैप्पी लाइफ जीते हैं, मैरिड लाइफ को अच्छे से ये व्यतीत करते हैं। जो जातक है यहाँ पे डिप्लोमेट नेचर का होता है। डिप्लोमेट नेचर अर्थात कि दूसरे के इमोशंस को समझ सकता है। ऐसा जातक दूसरों के इमोशंस को समझ के उनके साथ कैसे बातचीत करनी है उसे पता होता है। दे डू बिजनेस इन पार्टनरशिप, और ऐसे जातक खाने का काम ज़्यादा करते हैं। और जैसे कि 7th हाउस 10वें से 10वां है, तो ये लोग जो प्रोफेशन चूज करते हैं, या तो मेडिकल फील्ड, नर्सिंग का काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, फीमेल प्रोडक्ट्स के कॉस्मेटिक जो होते हैं उन प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, थेरेपिस्ट जो होते हैं अच्छे से अच्छे थेरेपिस्ट, माइंड थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, रेस्टोरेंट का काम करना, रेस्टोरेंट का ओनर होना, और पब्लिक सर्वेंट का काम। इवन आप पब्लिक सर्वेंट कह सकते हैं हम, कि जैसे जातक दूसरों की सेवा में लगा रहता है, तो इस प्रोफेशन से जुड़ के ये अपना फाइनेंशियल गेन बनाते हैं। मून यहाँ पर एक बैलेंस रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है,
अपने स्पाउस के साथ और दूसरे जातकों के साथ, अर्थात आपका जो सोशल सर्कल है आप उसके अंदर भी बैलेंस कर सकते हो और अपने पार्टनर के साथ भी, कि मुझे सोशल सर्कल को इतना समय देना और मुझे अपने पार्टनर को इतना समय दे रहा, तो ऐसा जातक एक बैलेंस कर लेता है। अगर सप्तम भाव के अंदर चंद्रमा के साथ शनि या शुक्र जैसे ग्रह बैठे हों, तो जातक का जो पार्टनर होता है उसमें थोड़ी सी आप कहेंगे लड़कियों वाली अदाएं होती हैं, कि थोड़ा सा उसका स्वभाव मर्दाना नहीं, थोड़ा सा लड़कियों वाली उसमें क्वालिटीज आपको देखने को मिलेंगी। अगर सातवें भाव के अंदर इतने ग्रह बैठे हो, चंद्रमा या शुक्र और बुध शनि जैसे ग्रह बैठे हो चंद्रमा के साथ, मून यहाँ पर बैठा है, तो जातक का जो सेक्सुअल डिजायर होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अपने से अपोजिट सेक्स के प्रति। इच्छा त्रिकोण में गोचर है, सॉरी, इच्छा त्रिकोण में मून का प्लेसमेंट है, तो जातक का जो अपोजिट सेक्स के प्रति थोड़ा सा ज्यादा डिजायर होती है कि मैं किसी के साथ अपने सेक्सुअल एक्टिविटीज बढ़ा सकूं, बना सकूं कितना भी। चंद्रमा है सातवें भाव में बैठा है, तो जातक का मन दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। ये लोग बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेते हैं इमोशनली लेते हैं, लॉजिकली नहीं ले पाते। उस डिसीजन के चलते ही कभी कभी इनको धोखा भी खाना पड़ता है और लॉस भी उठाना पड़ता है। ऐसे जातक अपने इमोशंस की फुलफिलमेंट करने के लिए बहुत से रिलेशनशिप बनाते हैं और बार बार धोखा खाते हैं, और ये सोच के कि शायद ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा, इसलिए इनको रिलेशनशिप बहुत देख के बनाने चाहिए। अपने इमोशंस को फुलफिलमेंट करने के लिए, अपने इमोशंस के फुलफिलमेंट करने के लिए बार बार रिलेशनशिप बना के धोखा खाना, खुद का नुकसान और पैसे का नुकसान करते समय ये समझना चाहिए कि कौन सा इंसान मेरे लिए सही है। Assuming that partner will treat them like they are treating same way you do the same, इसमें जातक का मन होता है कि जैसे मैं अपने पार्टनर के साथ व्यवहार करता हूं वैसा ही मेरा पार्टनर भी मेरे साथ व्यवहार करे। सप्तम भाव का चंद्रमा है, तो ऐसे जातक की माता बड़े ही ख्याल रखने वाली होती है, क्योंकि चौथे से चौथे में चंद्रमा चला गया, चौथा भाव जो है उस भाव से चौथे में चंद्रमा है, तो ऐसी जातक को माता का सुख बड़ा मिलता है, माता समझने वाली मिलती है, या ऐसे जातक की जो स्पाउस होते हैं उनकी माता इनको समझने वाली बहुत अच्छे से होते हैं। सप्तम भाव में चंद्रमा है, जातक ये हमेशा चाहता है कि मैं दूसरों को जैसे ट्रीट कर रहा हूं दूसरे लोग भी मुझे वैसे ही ट्रीट करें। इनके लिए रेमेडी या मन की शांति हम जो कह सकते हैं ऐसे मिल सकती है कि आप किन के सामने अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं वो देख कर कीजिए। हर किसी के साथ घुल मिल जाना व्यवहार के लिए अच्छा है, लेकिन अपने इमोशंस को दूसरे के सामने बताना वो बड़ा सोच समझ कर बताना चाहिए कि दूसरा इंसान आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है या उसको भावनाओं को समझ रहा है। अगर यह चंद्रमा वृश्चिक का हो तो ऐसा जातक 100% मैरिटल अफेयर की तरफ ग्रसित हो जाता है, क्योंकि उसको अपने पार्टनर से वह सुख नहीं मिल पा रहा होता जो सुख उसको चाहिए होता है। इमोशनली उसको समझने वाला चाहिए होता है इंसान, कि मुझे इमोशनली समझे, तो जातक दूसरों के साथ अपना रिलेशन बनाने में सक्षम हो जाता है। ये ना, जैसे माता इनको खाना खिलाते थे ना, ये अपने पार्टनर को भी वैसे ही खाना खिलाते हैं। चंद्रमा 7th में है, तो जातक का मन ऐसा करेगा कि मैं माता की तरह अपने पार्टनर को ट्रीट करूं, कि जैसे एक माता अपने बच्चों को ट्रीट करती है वैसे ही 7th हाउस मून अपने पार्टनर को एक माता की तरह ट्रीट करता है। खाना खिलाना, समय समय पर उनकी केयर करना, उनके कपड़ों को अच्छे से तय करके रखना। तो 7th हाउस मून आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है कि उनको आप जैसा पार्टनर मिला। मून इन 8th हाउस, क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा है कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता। अष्टम का दोष का मतलब है कि अगर ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस में ना हो, और आयु का भाव बताया गया है अष्टम भाव जो है, अर्थात यहाँ पर जातक की आयु कितनी होगी। अब सूर्य 1 महीने तक एक राशि में गोचर करते हो, चंद्रमा 2 से सवा 2 दिन तक एक राशि में गोचर करते हैं। शनि को क्यों अष्टम भाव में कारक कहा गया, क्योंकि शनि का जो एक राशि में गोचर होता है वो 2.5 साल तक होता है।
अर्थात अष्टम भाव में ऐसा ग्रह आ जाना जिसका एक राशि के अंदर इतना लंबा टाइम स्पैन है गोचर करने का, तो वह आयु को बढ़ाता है। अब चंद्रमा जैसा ग्रह है जो 2 सवा 2 दिन तक के लिए गोचर करते हैं एक राशि में, तो वहां से वह लाइफ को इम्पैक्ट डालता है लाइफ स्पैन के ऊपर कि इसकी लाइफ कितनी लंबी होगी। उस दोष को खत्म करने के लिए क्लासिकल टेक्स्ट में कहा कि सूर्य या चंद्रमा किसी भी कुंडली में अष्टम भाव के अंदर इनको अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन नेगेटिव इन्फ्लुएंस में हो तो 100% चंद्रमा या सूर्य अपना कारक तत्व, पॉजिटिव कारक तत्व इसमें खो देते हैं। तो अष्टम में अगर चंद्रमा है, एक तो अगर यह कर्क या वृश्चिक या मीन राशि यहाँ पर आती है अष्टम भाव में इनके, तो इनको पानी से बहुत डर लगता है। ये ऐसी जगहों पर नहीं जाते जहां पानी होता है, वहां से दूर रहने की कोशिश करते हैं। ओवर थिंकर होते हैं, जो इनकी सोचने की क्षमता होती है बड़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये रिसर्च करते हैं। अष्टम भाव रिसर्च का है, खोजने का है, कुछ खोज के लाना। और यहाँ पर ये सोच सोच कर इतना डीप चले जाते हैं कि ये किसी भी इंसान के प्रति एक मन में एक ना उसकी पर्सनैलिटी बना लेते हैं सोच सोच के कि यह जातक कैसा होगा, यह इंसान कैसा होगा। लेकिन इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और इनकी अपने यंगर भाई बहनों से बन नहीं पाती, क्योंकि तीसरे भाव से छठा आठवां पड़ता है और कर्म के क्षेत्र पे ये कुछ अच्छे से नहीं काम कर पाना, या जब काम करने जाएंगे तो वहां पर इनको एक अच्छा सा सपोर्ट नहीं मिलता अपने कर्म क्षेत्र पर। अब अगर यहाँ पर चंद्रमा अष्टम भाव के अंदर राहु या मंगल जैसे ग्रहों से ग्रसित हो, मंगल राहु जैसे कंजंक्ट हो या देखते हो, तो चाइल्डहुड में इनके साथ सेक्सुअली अब्यूज जरूर हुआ होता है कि इनके बचपन में कुछ ऐसी घटना हुई हो जहां पर ये सेक्सुअली अब्यूज हुए हो, ये देखा गया है। डाइवोर्स और ब्रोकन रिलेशनशिप भी अष्टम भाव से हम देख सकते हैं। अगर यहाँ पर जुपिटर या वीनस का एस्पेक्ट ना हो तो डाइवोर्स और बहुत रिलेशनशिप टूट जाना वो हम यहाँ चंद्रमा से देख सकते हैं, कह सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा उनके साथ। और अगर यहाँ पर यह चंद्रमा शनि या राहु से ग्रसित हो, एस्पेक्ट आ जाए उसके ऊपर, तो ऐसे जातक की माता या तो बहुत सी मेडिसिन लेती होंगी या वह अल्कोहल लेते होंगे। जिनके अष्टम में चंद्रमा है वह ये बात को जानते हैं, या तो वो अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ लेते होंगे कि उनको एक ऐसा रोग है या तो डायग्नोस नहीं होता, लेकिन उसकी दवाइयाँ लेते रहते हैं कि ऐसी कोई बीमारी है, हेलुसिनेशन है, सर दर्द है, किसी भी प्रकार की ऐसी बीमारी जिसके लिए वो मेडिसिन लेते हैं, या अल्कोहल की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान रहता है। और अगर अष्टम भाव का चंद्रमा फीमेल चार्ट के लिए उनके मंथली साइकिल को भी बड़ा डिस्टर्ब करता है, उनके लोअर एब्डोमेन टमी को बड़ा परेशान करता है, जो लोअर स्टमक होता है उसको बड़ा परेशान करता है। वहां पर अलग अलग प्रकार की वहां पे बीमारी देता है, पेन दे देता है, वहां पे मंथली साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। 8th हाउस मून में चंद्रमा अपनी भावनाओं को छुपाता है, ना कि दिखाता है, और अपने इमोशंस को भी छुपाता है। वह दूसरे वाले जातक या दूसरे इंसान को अपने इमोशंस के बारे में बता नहीं पाता। बहुत से बड़े बड़े लोग जो इंडस्ट्री का काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, ऑयल निकालना, माइनिंग का काम, रिसर्च का काम, डिटेक्टिव एजेंसीज, ये सब अष्टम भाव से जुड़ी है। अष्टम भाव का कारक तत्व है। जो लोग चंद्रमा 8th हाउस में लेके बैठे हैं वो हो सकता है इन कंपनियों में काम करते हैं, इन फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हो जहां से उनको फाइनेंशियल गेन मिलता हो। ये लोग हीलिंग का काम कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम कर सकते हैं, ये सबसे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं अगर ये पढ़े। वैसे तो इनके अध्यात्म की तरफ इनका झुकाव होता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर D9 चार्ट में भी चंद्रमा यहाँ पर हो या D9 चार्ट में लगन भाव का स्वामी अष्टम में हो, तो ये लोग बहुत अच्छे हीलर होते हैं। एस्ट्रोलॉजी की ये अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव ऑकल्ट का है, रिसर्च का है। एस्ट्रोलॉजी जो फील्ड है ये रिसर्च की फील्ड है। यहाँ पर एक सूत्र या कोई भी एक कंटेस्ट लिख दिया जाता है कि ऐसा होगा क्यों, ये रिसर्च करना पड़ता है। तो ऐसे जातक बहुत अच्छा ओकल्ट का काम कर सकते हैं। और
ये अपने इमोशंस के चलते, इमोशनल सिक्योरिटी के चलते ये लोग अपने सेक्सुअल पार्टनर को बहुत जल्दी बदलते रहते हैं कि अब ये मेरी बात का ध्यान नहीं रखता, दूसरे वाला इंसान जिसके साथ इनका रिलेशन है, अब ये मेरी केयर नहीं करता। तो उस केयर के चलते ये अपना पार्टनर बदल देते हैं कि इनको इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए होती है कि मैं जिसके साथ हूँ वो मेरा ध्यान रखे, वो मेरा केयर रखे। लेकिन एक बात और है कि ये लोग दुनिया से कुछ नहीं चाहते सिवाय केयर देने के। ये दूसरों की केयर करते हैं, भले इनको कुछ मिले ना मिले, लेकिन फिर भी एक इमोशनल अटैचमेंट होती है इनकी कि मैं दूसरों के लिए जो कर रही हूँ थोड़ा सा तो मुझे भी मिले। लेकिन ना चाहते हुए भी ये बहुत कुछ दूसरे लोगों के लिए कर देते हैं। 8th हाउस मून में जातक को एक यही कह सकते हो रेमेडी के तौर पे, आप अपनी भावनाओं को उन्हीं लोगों के सामने दिखाइए जो लोग उनकी कदर कर सके। अर्थात पहले नापिए तोलिए कि क्या यह इंसान सही है। और अपनी फीलिंग्स को छुपाना किसके सामने बताया जा सकता है? अष्टम भाव का चंद्रमा किसका हनन है? 9th हाउस का हनन है। अर्थात ये लोग जितना स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ते हैं, जितना ये अध्यात्म की तरफ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तब ये पाते हैं कि इनका कहीं ना कहीं मन बैलेंस होना शुरू होता है। और जो डर इनको पानी से लगता है वो डर भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अष्टम में चंद्रमा अगर शनि से अफ्लिक्टेड हो जाए तो लॉन्ग लाइफ देता है, लेकिन इंसान के काम में बहुत अड़चने आती हैं, क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि से दशम हाउस 10th हाउस को देखते हैं। तो काम को बड़ी चिंतित करता है, काम को लेकर इंसान बड़ा चिंता में रहता है कि मेरा प्रोफेशन कैसा होगा। अष्टम में चंद्रमा एक बड़ा गहरा सब्जेक्ट है, क्योंकि ना मन का भाव, इंसान के इमोशंस एक उस भाव में जा चुके हैं जिस भाव को कोई दूसरे वाला इंसान नहीं समझ सकता। दूसरे इंसान के लिए वो एक, उसके लिए बस एसेट्स है, क्योंकि 7वें से 8वां इंसान का एसेट्स है, इंसान का फाइनेंस है, इंसान की स्पीच है। दूसरों की स्पीच आपको इतना घात पहुंचा सकती है कि इतना कोई और नहीं पहुंचा सकता। इसलिए अष्टम वाला राहु जब दूसरों से बात कर होता है तो बड़ा सोच समझ के बात करनी पड़ती है दूसरे वाले को कि यार इसको मेरी बात लग ना जाए कहीं। अष्टम में चंद्रमा, सॉरी अष्टम का चंद्रमा है, अष्टम का राहु नहीं, अष्टम का चंद्रमा में जातक सामने वाला बड़ा देख के बात करता है, उसके साथ रिलेशनशिप बहुत टूटते हैं, डिवोर्स केसेस अष्टम के चंद्रमा ही में मिलते हैं। और अगर ये अष्टम का चंद्रमा कहीं वृश्चिक राशि का हो या अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती नक्षत्र का हो तो जातक का मन उच्चाट हो जाता है दीन दुनियादारी से कि कुछ नहीं रखा दुनिया में। उसको अलग अलग प्रकार से धोखे मिलते हैं, उसके सगे भाई बहन उसके अपने नहीं हो पाते, वह जो काम करता है वो कुछ ना कुछ नुकसान में चला जाता है, क्योंकि अष्टम भाव एक बदलाव का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। इंसान को अपने थॉट सिस्टम को बदलना होगा। यहाँ पर जातक को अपने थॉट सिस्टम को बदलना होगा। जब तक वो एक थॉट सिस्टम से चल रहा है और उस थॉट सिस्टम से उसको नुकसान ही मिल रहा है, तो जातक को अपना थॉट सिस्टम बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक वो अपने चंद्रमा को उस स्टेट में नहीं लेकर जाएगा कि जहाँ पर उसे फर्क नहीं पड़ता क्या सही क्या गलत, फर्क नहीं पड़ता दुनिया उसके बारे में क्या सोच रही है क्या नहीं, फर्क नहीं पड़ता कौन उसके इमोशंस को समझ पा रहा है या नहीं, तब तक ऐसा जातक परेशान ही रहता है। मून इन 9th हाउस, 9वें घर में चंद्रमा बहुत अच्छी प्लेसमेंट है अगर राहु या केतु या शनि का एस्पेक्ट ना हो इसके ऊपर। अगर राहु केतु का एस्पेक्ट इसके ऊपर आ जाता है तो जातक अपनी लीनियज, अपने माता पिता से बहुत जल्दी अलग हो जाता है। या बहुत ही नमाज में भी चार्ट, ये अगर नमाज चार्ट के अंदर भी ये कंजंक्शन अगर आ जाए तो माता पिता से दूर हो जाता है ऐसा जातक। लेकिन हम देख रहे हैं कि 9th हाउस त्रिकोण का भाव है, तो जातक बड़ा अध्यात्म होता है। ये अध्यात्म ही उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट से बचा के रखती है उसको। माता के बड़े प्रिय होते हैं ऐसा जातक, माता की तरफ इनका ज़्यादा आकर्षण रहता है। लेकिन अब एक बात और समझिए, ये माता से बहुत प्रेम करते हैं, क्या इन्हें माता का प्रेम मिल पाएगा या नहीं? क्योंकि 4th हाउस से 9th छठा पड़ता है, तो माता का सुख इनको नहीं मिल पाता। या तो ये माता से दूर हो जाते हैं या माता इनसे दूर हो जाते हैं किसी ना किसी बात के जरिए।
मून यहाँ पर अगर शुक्र और चंद्रमा के इन्फ्लुएंस में आ जाए तो बहुत ब्लेस्ड योग होता है ये। चंद्रमा अगर गुरु या शुक्र के इन्फ्लुएंस या कंजंक्शन में हो तो ये ऐसी ब्लेसिंग्स हैं कि जातक के ऊपर हमेशा प्रभु का हाथ रहता है, और जातक जो है पाएगा कि मेरे बिगड़े काम भी बिगड़ते बिगड़ते संवर जाते हैं। ऐसे में चंद्रमा यहाँ आकर खुश होता है, क्योंकि ये जो घर है ये गुरु का घर है, और गुरु भक्ति में ऐसा जातक लगा रहता है, अलग अलग गुरुओं से मिलता है, उस अध्यात्म की तरफ उसका इतना झुकाव होता है, वो अलग अलग गुरु बनाता है, गुरुओं की भक्ति करता है, गुरुओं का आदर सम्मान करता है। सेल्फ मेड इंसान होता है ऐसा जातक जो है। मोस्टली केसेस में लक इनकी तरफ ही होता है, और अपने ही कर्म के चलते ये खुद को बनाते हैं। और व्हेन दे आर स्ट्रगलिंग, जब ये स्ट्रगल करते हैं तब ये व्यक्तित्व का निखार करते हैं। जब तक ये स्ट्रगल नहीं करते तब तक इनका व्यक्तित्व है जो निखर के नहीं आता है। क्योंकि 10वें का जो लॉस है, आपके कर्म क्षेत्र का जो लॉस है वो 9वां हाउस है, 9th हाउस है। अर्थात कर्म क्षेत्र पर स्ट्रगल करते हुए अपने आइडेंटिटी को खो देना, और उस आइडेंटिटी को खोने के बाद एक नया व्यक्तित्व निर्माण होता है जो स्ट्रगल से बनता है। इसलिए 9th और 10th का जब भी कंजंक्शन होती है तो उसको महायोग कहा गया है। ये योग इसलिए भी इतना अच्छा है कि जातक खुद के पैरों पर खड़ा होता है, और 9th और 10th का जब कंजंक्शन हो तो जातक को स्ट्रगल करना पड़ता है। वो स्ट्रगल ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है, जो दूसरे लोगों को राह दिखाता है। मून यहाँ पर शत्रुहंता की तरह काम करता है, क्योंकि ये आपके शत्रुओं के मन के भाव पर बैठा है। छठे से चौथा 9th होता है, उनके मन में क्या चल रहा है ये आपको पता होता है, और उनके मन में चलते हुए कोई भी बात जब आपको पता चल जाती है तो आप उसका पहले से ही निष्कर्ष निकाल लेते कि हाँ ये मेरे साथ ऐसे करेगा, मैं इसकी रेमेडी है या मैं इसका उपाय पहले ही कर लेता हूँ। और 9th हाउस में चंद्रमा है तो ये बहुत अच्छे टीचर होते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, फिलॉसफी इनको बहुत अच्छी करनी आती है, ये बड़े से बड़ा ज्ञान फिलॉसफी को दे सकते हैं। शुक्ल पक्ष का अगर चंद्रमा हो ये, तो ये फादर के लिए बहुत अच्छा है, और घर पे इनके हमेशा प्रोस्पेरिटी बनी रहती है। 9th हाउस प्रोस्पेरिटी का है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तो जातक के घर पर हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। जातक ऐसे कर्म करके आया है, जो नेटिव है वो ऐसे कर्म करके आया है कि उसके ऊपर प्रभु का हाथ है, ब्लेसिंग है, उसके कर्मों का ऐसा फल है उसके ऊपर कि कुछ उसे फेस नहीं करना पड़ता अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है। और अगर राहु और केतु का अफ्लिक्शन आ जाए, जैसे कि मैंने बताया कि या तो वो फॉरेन चला जाता है या फॉरेन का कल्चर अडॉप्ट कर लेता है अपने अंदर। ऐसे जातक जो हैं फॉरेन में जाने के बड़े इच्छुक रहते हैं। फॉरेन का जो कल्चर है ना, वो इस धरा पर रहकर, इस देश में रहकर भी फॉरेन कल्चर को बहुत जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं। बहुत जल्दी से बातचीत करने वाले लोग होते हैं, इनके कम्युनिकेशन स्किल बड़े हाई होते हैं, किसी से भी घुल मिल जाते हैं जल्दी से। अगर 9th लॉर्ड भी यहीं पर इनके साथ बैठा है तो ये जातक को नेम, फेम और जितनी भी प्रकार की खुशियां सब कुछ देने की क्षमता रखता है ये चंद्रमा। मदर विल बी रिलीजियस थ्रू देयर लाइफ, माता इनकी बड़ी रिलीजियस होती है जब तक इनके साथ रहते हैं। लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट इन द ट्रैवलिंग, 9th हाउस जैसे हमारा लंबी दूरी की यात्राओं का है तो इन्हें ट्रैवल करना बड़ा अच्छा लगता है। अब आप क्या पाएंगे कि यहाँ पर इनको ट्रैवल करना इतना पसंद होता है कि जाना कल होता है और ये तैयारी अभी से शुरू कर देते हैं। मान लो 3 महीने बाद जाना है तो ये अभी से अपना बैग पैक करना शुरू कर देते हैं कि हमें वहाँ जाना है, एक लॉन्ग ट्रैवल के अंदर जाना है। तो जो इनका मन है वो लॉन्ग ट्रैवल के प्रति ज़्यादा रहता है और ये लंबी लंबी दूरी की यात्राएं करते जरूर हैं। इनका प्रोफेशन भी ऐसा ही होता है कि जिसमें ट्रैवल इन्वॉल्व हो, या बुक्स से रिलेटेड इनका प्रोफेशन होता है, अध्यात्म से जुड़ा इनका प्रोफेशन होता है। ये दे आर गुड प्रोफेसर, टीचर, काउंसलिंग ये अच्छी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मार्स का एस्पेक्ट इसके ऊपर आ जाए 9th हाउस के ऊपर, तो ऐसे जातक आप पाएंगे इनका मन होता है कि हम आर्मी, पुलिस, नेवी में जाएं। और अगर यहाँ मीन राशि हो तो 9th हाउस के अंदर, तो जातक का 9th हाउस का चंद्रमा बहुत अच्छे रिजल्ट देता है अगर वह अपने चंद्रमा को साथ ले। कैसे? अपने आप की स्पिरिचुअलिटी या इंक्लिनेशन उसका अध्यात्म की तरफ जाता हो।
नाइन्थ हाउस मून में एक चीज हो रहा है, ये अपने आइडियलिज्म पे इतना टिकते हैं, कई बार इनका जो नैतिक मूल्य है वही इनको नुकसान पहुंचा देते हैं। कि मान लो कोई आपकी मदद कर रहा है, वो मदद आप लेंगे नहीं क्योंकि आपका नैतिक मूल्य कहता है कि मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने। वही हाथ ना फैलाने के चक्कर में इनका बहुत बार नुकसान हुआ है, तो कई बार बहुत बार इनको मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर चंद्रमा इनको नॉलेज का भूखा बनाता है कि इनको पढ़ना है, इनको नॉलेज चाहिए, थ्रस्ट ऑफ नॉलेज रहता है कि मुझे गेन करना है नॉलेज को, मुझे एजुकेट करना है खुद को। पंचम से पंचम है, पांचवें भाव से नौवां, पांचवा पड़ता है, तो एजुकेशन के प्रति ये बड़ा ही भूखे रहते हैं एक तरीके से। मून इन 10th हाउस, 10th हाउस का चंद्रमा एक तो जातक को वर्क ओरिएंटेड बनाता है कि उसके दिमाग में हर समय ये चलता रहता है कि मुझे काम करना है, और काम को लेकर ही उसके दिमाग में 100 थॉट चलते रहते हैं। और 10वें हाउस का चंद्रमा पंचम भाव के लिए खराब है। ऐसा इसलिए क्योंकि पांचवें से वह छठा पड़ता है, अर्थात या तो ऐसा जातक अपनी संतान को लेकर बहुत परेशान रहता है, चाइल्ड कंसीविंग को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहता है, अगर बच्चा हो भी जाए तो बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहता है, या ऐसा जातक अपनी एजुकेशन को लेकर बहुत परेशान रहता है, उसकी एजुकेशन अच्छे से कंप्लीट नहीं हुई होती, वह पाता है कि वो पढ़ना कुछ और चाहता था या कुछ और पढ़ लिया, या वह जो पढ़ रहा था उसमें एकदम से ब्रेक लग जाना। तो ऐसे जातक को पांचवें भाव का सुख पूरी तरह से नहीं मिल पाता। नेचर में थोड़ा सा डिप्लोमेट नेचर होते हैं क्योंकि इनका ओवरऑल लोगों से मिलना बहुत होता है, तो जो इनका स्वभाव है वो डिप्लोमेटिक नेचर के बन जाते हैं। सामने वाले की मन की बात को समझ सकते हैं क्योंकि 7वें से चौथा होता है, सामने वाले के मन में क्या है ये उनके मन के भाव को भाप लेते हैं पहले ही। अगर सूर्य भी चौथे भाव में है और थोड़ा सा कंजंक्शन दूर है चंद्रमा से, तो ऐसे जातक जो भी काम शुरू करते हैं उसमें सफल जरूर होते हैं। ये इनका बोल्ड नेचर हो जाता है कि जो काम शुरू किया उसको खत्म करना जरूर है। सॉफ्ट हैंडेड वर्क करने की कोशिश करते हैं। चंद्रमा सौम्य ग्रह है, तो कर्म क्षेत्र पर जब सौम्य ग्रह का आ जाना, तलवार नहीं चला सकते, सुई से थोड़ा थोड़ा बुन सकते हैं, मतलब कि मेहनत का काम थोड़ा मुश्किल होता है। जो सॉफ्ट हैंडेड वर्क है वो कर सकते हैं, लाइक जैसे कि मेडिकल फील्ड के अंदर कोई काम करना, बिजनेस को रन करना, होटल्स बिजनेस को रन करना। अगर ये कैंसर, पाइसेस या लिब्रा साइन का हो, तुला राशि का अगर चंद्रमा हो, तो ऐसे लोग पब्लिक डीलिंग में होते हैं जहाँ पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। एज ए सेड कि ये बिजनेस करने में ज़्यादा इच्छुक होते हैं। जिन फीमेल्स के चार्ट में चंद्रमा दशम घर पे होता है, चंद्रमा 10th हाउस में प्लेस्ड होता है, ऐसी फीमेल्स बहुत अच्छी नर्स होती हैं। लाइक ये या तो यहाँ इस देश में रहकर नर्सिंग का काम करते हैं या फॉरेन चले जाते हैं अगर राहु की एफ्लिक्शन है, राहु साथ में उनके। अगर ये टॉरस का चंद्रमा है, उच्च का चंद्रमा है, तो ये इनके अपने ब्रांडिंग का काम करते हैं, क्लोथ्स का काम हो गया, स्वीट्स का काम हो गया, स्वीट शॉप होगी, फ्लावर का काम हो गया, डेयरी प्रोडक्ट का काम हो गया। मतलब चंद्रमा के कारक तत्वों से जुड़ा हुआ बड़ा टॉप क्लास काम देता है चंद्रमा। यहाँ पर केंद्र के अंदर है तो चंद्रमा वैसे ही शुभ फल देने की कोशिश करता है, अगर केंद्र अधिपति को दोष न लगे, अर्थात चंद्रमा को यहाँ पर राहु, शनि और केतु का दोष न लगे। यहाँ पर अगर चंद्रमा का यहाँ पर बैठना ये बताता है कि ऐसा जातक जो क्रेविंग होती है इसको फेम, रिकॉग्निशन की, अचीवमेंट्स, मेरी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, जातक कितना नाम अपना ऊंचा ले जा सकता है, उसको फेम की भूख रहती है। मन की व्यथा जो है उसका जो मन है यह मांगता है कि मैंने जो कार्य किया उसके बारे में लोग मुझे जाने और मेरा पॉजिटिव एट्रीब्यूट लोगों के सामने निकल कर आए और वो उनके बारे में बात करें। लोग अपने स्टेटस को लेके बड़े सेंसिटिव रहते हैं। आप उनसे मिल रहे हैं, अगर आपने उनके स्टेटस के बारे, उनके मान सम्मान के बारे कुछ भी कह दिया आपने, तो इनका जो स्टेटस है, अगर स्टेटस पे इनके कुछ कह दिया तो समझ लो आपने आग में सर दे दिया। एकदम से ये हर्ट हो जाते हैं और बस वहीं पर बैठ जाते हैं कि मेरे बारे क्यों कहा, मेरा स्टेटस के बारे, बड़े ही सेंसिटिव होते हैं अपने स्टेटस को लेके। अपने घर और प्रोफेशन लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है बैलेंस करना,
क्योंकि चंद्रमा दशम में बैठ के सामने फोर्थ हाउस को देखता है, डोमेस्टिक लाइफ को भी दर्शाता है और प्रोफेशनल लाइफ को भी। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको बैलेंस करना कि काम कैसे करना है, घर भी संभालना है, या तो ये अपने जॉब पर जा रहे हैं तो घर के चलते जॉब पर लेट हो जाते हैं, जॉब से घर लेट आते हैं, तो उसकी वजह से बड़ा ही इनका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट बड़ा ही कह सकते हैं इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। द बैलेंस्ड मून मार्स इज बोल्ड पर्सनैलिटी, लीडर क्वालिटी। अगर यहाँ पे मून है, शुक्ल पक्ष का मून है, कंबस्ट नहीं है, मित्र राशि के अंदर है, फ्रेंडली साइन के अंदर है, तो ऐसा जातक जो है आप कह सकते हैं टीएल या टीम लीडर जिसे कहते हैं, एचओडी हैं, ऐसे उनमें ये कॉम्बिनेशन होता है कि जो दूसरे लोगों को प्रेरित करते हैं काम करने के लिए। चंद्रमा मंगल अगर एक साथ हो यहाँ पर, क्योंकि मंगल नेतृत्व करता है और चंद्रमा मन का कारक है, तो ऐसा जातक अपनी स्पीच से दूसरे लोगों का नेतृत्व करता है कि आपको ये काम ऐसे ऐसे करना है। तो ये बहुत अच्छे टीम लीडर एचओडीज हो सकते हैं कि अपनी टीम को इन्होंने एक रास्ता दिखाना है कि उस रास्ते के ऊपर चलना है, और इनके टीम मेंबर उस रास्ते के ऊपर चलते हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं, लोग इनकी सुनना पसंद करते हैं जब ये बोलते हैं, थोड़ा सा बोल्ड पर्सनैलिटी होती है। तो चंद्रमा 10th हाउस में कह सकते हैं कि अगर दोष ना लगे इसको राहु केतु का, पर अगर राहु 10वें भाव में हो तो जातक यहाँ से अच्छा सेटलमेंट फॉरेन इंडस्ट्री में हो सकता है, या फॉरेन जाकर हो सकता है, एमएनसी कंपनी में हो सकता है, कोडिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं ये लोग, कोडिंग की इनको इच्छा होती है। चंद्रमा 10th हाउस में ये लोग स्पिरिचुअलिज्म को पढ़ने की कोशिश करते हैं, धर्म को जानने की कोशिश करते हैं। धर्म की मानते तब हैं जब ये उसको समझ लेते हैं कि हाँ ये सही है ये गलत है। और चंद्रमा इन 10th हाउस आप ये कह सकते हैं कि अगर ये केतु के साथ है जहां पर चंद्रमा, तो माता और पिता का धन को लेकर बहुत ही क्लैशेस रहे होंगे अगर चंद्रमा केतु के साथ है, क्योंकि पिता के दूसरे भाव पर चंद्रमा केतु का होना और माता के चौथे हाउस से 10वें हाउस में 7th का एस्पेक्ट आना, मतलब माता का चौथा भाव और 10वां भाव आपका 1-7 एक्सिस होता है 4-10 का। तो फाइनेंस को लेकर माता और पिता में बड़े क्लैशेस रहे होंगे अगर चंद्रमा केतु की युति है यहाँ पर, क्योंकि चंद्रमा को एक ही ग्रहण लगाता है जो है केतु, सूर्य को राहु ग्रहण लगाता है, चंद्रमा को केतु, अर्थात मन के ऊपर ऐसा प्रभाव केतु का कि जातक का काम करने का मन नहीं करता अगर चंद्रमा केतु की युति साथ हो, और पिता का फाइनेंस के लिए अच्छा नहीं होता अगर 10th हाउस में चंद्रमा केतु। हाँ, अगर पिता थोड़े इनका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन थोड़ा ज़्यादा है तो पिता कहीं ना कहीं से फाइनेंस अरेंज कर लेते हैं, लेकिन माता के ऊपर बड़ा गलत प्रभाव डलता है चंद्रमा केतु का। 11वें हाउस में जब चंद्रमा आता है तो जातक एक तो बहुत सोशलाइज हो जाता है, बहुत बड़ा सोशल सर्कल होता है इनका, इतना बड़ा सोशल सर्कल होता है कि इनका हर जगह जुगाड़ होता है, हमें यहाँ से काम निकलवाना है तो ऐसा सोशल सर्कल इनका कि इनके काम बन जाए सारी जगह से। लव मैरिज करने की इनकी इच्छा रहती है क्योंकि 11वें भाव में बैठ के चंद्रमा सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखता है, तो जातक का मन होता है कि मैं लव मैरिज करूं, और 7वें से 5वें में 11वां है, 7वें से गिनने पर 11वां 5वां पड़ता है जो कि प्रेम संबंध को ही दिखाता है। ऐसे जातक में बहुत सी कलाएं होते हैं, बड़ा आर्टिस्टिक होता है ये। और अगर यह वृश्चिक लगन का चार्ट हो और वृश्चिक लगन में शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हों तो ऐसे जातक के या तो पिता ट्रैवल के काम में होंगे कि पिता को बार बार स्थान परिवर्तन करना पड़ा हो, या माता इनके ऐसी फील्ड में होंगी, हीलिंग के फील्ड में होंगी, इंश्योरेंस के काम में हो सकती हैं, मतलब माता इनकी वर्किंग होगी अगर किसी का वृश्चिक लगन का चार्ट हो और 11th हाउस में शनि और चंद्रमा की युति हो। पिता का बार बार स्थान परिवर्तन करना और माता का वर्किंग में होना, अच्छी पोस्ट पे वर्किंग पे होना। और हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि सैटर्न मून अगर 11th हाउस में है और यहाँ पर मून अगर डेबिलिटेड है, ये मतलब मकर लगन का चार्ट है और 11th हाउस में वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो गया और शनि उसके साथ बैठे हैं, तो आप क्या पाएंगे कि ऐसे जातक का
जो पैसा है वो सोशल सर्कल ज़्यादा खा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तो लग्नेश 11th में चला गया, धन भाव का स्वामी 11th हाउस में चला गया। आप क्या पाएंगे कि दूसरे लोग इनका पैसा खा जाते हैं, ये लोगों को पैसा दे देते हैं, लेकिन दूसरे ही लोग सब पैसा कमा भी देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तो सप्तम भाव का स्वामी 11th में चला गया। सप्तम भाव का स्वामी 11th में चला गया अर्थात आपके सामने वाला इंसान आपको फाइनेंशियल गेन देगा, लेकिन आपका धन भाव का स्वामी भी उसके साथ बैठा है जो आपका लग्नेश भी है। तो 11th हाउस में शनि चंद्रमा इंसान को पैसा, लोग इनसे जितना पैसा ठगते हैं उतना इनको मिलता चला जाता है, ऐसा एक चार्ट देखने को मिलता है हमें। और बात करते हैं इनके एल्डर ब्रदर या सिस्टर होते हैं, वो किसी ना किसी जॉब में होते हैं क्योंकि ये छठे से छठा पड़ता है। 6th हाउस से 6th 11th होता है, और यहीं पर हमारा वो सूत्र भी चलता है कि ऐसा जातक या तो नौकरी को लेकर परेशान रहता है, या अपने कर्ज को लेकर परेशान में रहता है, या इसकी हेल्थ कभी ठीक नहीं रहती, ये हर समय बीमार रहने वाले होते हैं। चंद्रमा जिस भाव से छठा पहुंचा उस भाव की हानि करता ही करता है। छठे से छठा 11वां है, तो अर्थात या तो ये नौकरी के लिए परेशान है, अगर नौकरी मिल भी गई तो मनपसंद नौकरी नहीं मिलती, इनके दुश्मन हो जाते हैं वहां पर, और कर्ज को लेके परेशान रहते हैं, डेप्थ बहुत ज़्यादा रहते हैं इनके ऊपर, हेल्थ ठीक नहीं रहती, हेल्थ को लेके बड़े कॉन्शियस रहते हैं, परेशान रहते हैं, अलग अलग डॉक्टरों के पास जाके चेकअप करवाते हैं। तो पाएंगे कि 6th to 6th 11th हाउस में चंद्रमा हेल्थ को बड़ा परेशान करता है। दे लव टू शेयर व्यूज इन द सोशल सर्कल और दे बेटर कम्युनिकेशन विद देम। इनको अच्छा लगता है अपने सोशल सर्कल में अपने व्यूज को शेयर करना, ताकि वहाँ ये उन लोगों से बातचीत कर पाते हैं। और दे लव मेकिंग न्यू फ्रेंड एंड न्यू सर्कल। इनका स्वभाव ऐसा जॉली नेचर होता है कि किसी के साथ भी घुल मिल जाते हैं, उनके साथ एक अपना सर्कल बना लेते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल, जैसे कि हमने पहले बात की, बहुत बड़ा होता है। मदर या तो इनकी हाउसवाइफ होंगी, या फिर आप पाएंगे इनके घर पर किटीज पार्टीज बहुत करते होंगे इनके मदर। एक्चुअली इनके मदर का भी सोशल सर्कल ही इतना बड़ा होता है, और घर पर इनकी माता किटी पार्टी जरूर करते होंगे, मतलब ऐसे ऐसे इवेंट घर पे करना जहाँ पे सोशल गैदरिंग हो। और जैसे कि हम जानते हैं कि 11वां भाव जो है उपचा भाव होता है, ये हम हर समय बढ़ने का भाव है। 3 6 10 11 उपचा भाव होते हैं। कोई भी ग्रह इसके अंदर जाता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। तो हम क्या पाते हैं कि 11वें भाव में चंद्रमा लाइफ में प्रोस्पेरिटी को बढ़ाता है, इनकम को भी बढ़ाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर रोग है तो उसको भी बढ़ाएगा, ऋण है तो उसको भी बढ़ाएगा, लोन को भी बढ़ाएगा। लेकिन ओवरऑल जो है ऐसे जातक को पैसे को लेकर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। जब इसके पास पैसे खत्म होते हैं कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो जाता है फाइनेंस को लेकर। और मन की भावना को छुपा के रखना, क्योंकि मन का कारक अपने से 8वें में चला जाता है। अब मानिए चौथे भाव का स्वामी, जैसे कालपुरुषी कुंडली में चौथा भाव जो है कर्क राशि का मिला है और उसका स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा वैसे भी मन का कारक है, चौथे से 8वें में चला गया। हम क्या पाएंगे कि जो ये ऐसा जातक अपनी भावनाओं को अच्छे से बता नहीं पाता, और कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को छुपा के रखता है। 11th हाउस मून, या बताएगा तो ये कैसे बताएगा, चिट चैट करते हुए सोशल साइट्स पे अपने दोस्तों के साथ, उनके साथ ये व्यूज को अपने शेयर कर सकता है ऐसा जातक। दे हैव अ ड्रीमी नेचर, मतलब इनका ड्रीम बहुत बड़े बड़े होते हैं। 11वें हाउस का चंद्रमा है तो बहुत बड़े ड्रीम होते हैं कि हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है, लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और पेशेंस की वजह से ये अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए सशक्त नहीं रहते हैं। अपने प्लान्स के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाते कि एक प्लान हमने बनाया, ऐसा कभी नहीं हुआ हो कि इन्होंने कोई प्लान बनाया वो एक ही बारी में फलीभूत हो गया हो। एक प्लान को बनाते हैं, वो डिप्लॉय होता है, फिर दोबारा बनाते हैं, फिर जाके कहीं उस प्लान को पूरा कर पाते हैं। तो 11वें हाउस चंद्रमा में प्लान्स बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते, यही चलता रहता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है अगर चंद्रमा यहाँ पर राहु केतु के अफ्लिक्शन में आ जाए। ओवरऑल चंद्रमा 11th हाउस में गेन्स आपको दे देता है, लेकिन जो मन का भाव है वह आपका सिर्फ सोशल सर्कल समझ पाता है। आपका पार्टनर भी आपसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि 7वें से 5वें में अगर चंद्रमा हो तो क्या पाएंगे आपके पार्टनर के भी अफेयर होते हैं इसमें।
पार्टनर भी आपसे उतना ही प्रेम करता है जितना आप अपने पार्टनर से करते हैं, क्योंकि ये कहीं अगर लव मैरिज इनकी अरेंज में कन्वर्ट हुई है तो दोनों का आपस में संबंध अच्छा होता है, दोनों एक दूसरे को समझने वाले होते हैं। लेकिन कभी कभार अगर ट्रांजिट वाइज कभी प्लैनेट ऐसे आ जाएं कि दोनों के बीच में डिस्प्यूट पैदा हो जाए, तो ये जो चंद्रमा है, जिसके चार्ट में ये चंद्रमा होगा, वो इस रिश्ते को बचाने में कामयाब हो जाता है। और वहीं इसका पार्टनर भी इनसे प्रेम करता है, इसलिए वो उनकी गलतियों को बहुत बार माफ भी कर देते होंगे। 12th हाउस चंद्रमा की एक खास बात ये है, एक तो ये थोड़े से मूडी और सेंसिटिव होते हैं। ये अकेले में समय व्यतीत करना इनको बड़ा अच्छा लगता है। ये आइसोलेट होके रहते हैं, अकेला रहना है, अपने मन में जो भाव चल रहा है उसको लेके सोचते रहते हैं। तो 12th हाउस मून की एक चीज है मुझे जो लगता है बतानी चाहिए। इनको ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ जानना है कि एलियंस कहाँ रहते हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या है, मेडिटेशन क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, मतलब कि जो भी मिस्ट्रियलिकल थिंग्स है ना, उनको इसको जानना है। बस इनको कि मुझे जानना है कि ये कहाँ है, सब कुछ ब्रह्मांड में क्या चल रहा है इनको पता होना चाहिए। मूडी और सेंसिटिव होते हैं, दे स्पेंड मच टाइम इन अलोन, और लॉस ऑफ मनी एंड लॉस ऑफ प्रेस्टीज, मतलब कि जातक बहुत पैसे का गवर्न करता है अपनी पाएंगे। 12th हाउस मून है, या तो ये फॉरेन सेटल हो जाएं, अगर फॉरेन सेटल नहीं होगे ना तो इन्हें यहाँ पर अपमान ही झेलना पड़ता है, क्योंकि 12वां भाव जो है ट्रांसफॉर्मेशन का, 12वां भाव लॉस का है। जब तक इंसान का अपमान नहीं होता तब तक उसका व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता। एक मूवी का डायलॉग था, मैं भूल गया, सुल्तान मूवी थी, उसमें सलमान खान के पिता उसको एक बात बोलते हैं कि बेटा कई बार इज्जत कमाने खातर बेइज्जती करानी भी बड़ी जरूरी हो से। मतलब बेइज्जती होती है तब इंसान का एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ऐसा जातक बार बार अपने इंसल्ट करवा के अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है, भले ही वो इनके माइंड को डिस्टर्ब करती हो, लेकिन ऐसे जातक का जब तक पुरानी आइडेंटिटी का लॉस नहीं होता तब तक एक नई आइडेंटिटी नहीं बनती। यही जातक जब इनकी न्यू आइडेंटिटी बनती है एक, तो यही लोग बहुत बढ़िया हीलर, राइटर एंड स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी बन के निकलते हैं। कि मतलब ये लोग खड़े खड़े आदमी को हील करते हैं, ऐसा जातक। क्योंकि 12वां भाव जो है ना, मोक्ष त्रिकोण का क्षितिज है, ये जो भाव है ये दूसरे आदमी का दर्द समझ सकता है कि उसको कैसे ठीक करना है। बड़े से बड़ा फिलोसफर 12th हाउस मून वाला होगा। 12th हाउस मून है, आपको लेजी बना सकता है, आपकी आईसाइट में प्रॉब्लम दे सकता है। ये आईसाइट में प्रॉब्लम तब आएगी या तो आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पढ़ते हो या ज्ञान लेते हो। किसी भी चीज़ का ज्ञान लेने के लिए इन आंखों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुनकर वो ज्ञान इतने अच्छे से नहीं लिया जा सकता जो पढ़कर लिया जा सकता है। तो जब ये पढ़ते हैं तो उस पढ़ने में खो जाते हैं और पढ़ते पढ़ते अपने आईसाइट को खराब कर लेते हैं। और खर्च इनको हमेशा परेशान करता है कि बहुत बड़े बड़े खर्चे इनके सर पे रहते हैं। अगर शनि साथ में हो 12वें भाव में तो समझ लो कि इन्होंने पूरा घर परिवार इन्होंने ही चलाना है। और मंगल साथ में हो चंद्रमा के, तो ये ज़्यादा जो खर्चा करते हैं ना, फ़ोन, टैबलेट, न्यू न्यू इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के ऊपर ज़्यादा खर्चा करते हैं। जो मार्केट में नया आया हो, साथ में अगर राहु भी जुड़ गया हो, तो ये डेप्थ पे भी उस चीज़ को लेने को तैयार हो जाते हैं कि हाँ मुझे कर्ज में भी लेना है पर लेना है। अगर चंद्र मंगल राहु 12वें में हो, और चंद्र मंगल राहु 12वें में हो, तो ऐसा जातक दिन दहाड़े डाका मारने की क्षमता रखता है। क्योंकि 12वां भाव जो है जेल यात्रा का भी है, चोरी का भी है, कि ऐसा जातक चोरी करने में हिचकिचाता नहीं अगर चंद्रमा अफ्लिक्शन में है तो, अन्यथा नहीं। एंड ये ना अपने आप को क्राउड से अलग कर लेते हैं, क्योंकि 12वां भाव क्या है, आइसोलेट का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। अपने आप को क्राउड से अलग कर लेना, और क्राउड से अलग करने के बाद ये अपने आप को एनर्जाइज करते हैं, अपनी माइंड और सोल को, अपने ही आत्मा को। जब ये क्राउड से अलग कर लेते हैं ना तो बड़ा शांत पाते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। क्राउड में रहेंगे तो थोड़ा सा इनको ना खाने को दौड़ता है वो क्राउड, और इनका जो माइंड है वो हमेशा ही ऐसी चीज़ों की तरफ जाता है जो मिस्टिकल थिंग्स हैं, कि क्या है उसके अंदर,
क्या छुपा है इसके अंदर, इनको जानना की इनकी इच्छा होती है कि मैं जानूं उस चीज को। अगर शनि का ट्रांजिट उस समय इनके चंद्रमा के ऊपर से हो रहा हो तो उस समय जातक डिप्रेशन के अंदर आ जाता है। डिप्रेशन के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाती है, इस समय अपने आप को घात पहुंचाने लग जाता है। अगर यहाँ पर चंद्रमा राहु के साथ है तो मैं यही कहूंगा कि इनका यहाँ पर कुछ नहीं होगा, जहाँ ये रह रहे हैं, जहाँ इनका बॉर्न हुआ है, यहाँ से दूर जाना होगा जहाँ कल्चर, खान पान और पूरा परिवर्तन हो। चंद्रमा 12वें भाव को एक रेमेडी मिल सकती है, मन की जो शांति है कैसे मिलेगी, मेडिटेशन के थ्रू, स्पिरिचुअलिज्म के थ्रू, कि पढ़ो, धर्म को जानो, अपना कोई भी धर्म है आप उस धर्म को जानो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म है आप उस धर्म को जानो, अपने धर्म को जानकर मेडिटेट करके खुद की मानसिक स्थिति को उस लेवल पर लेकर जाओ जहां पर ना खर्चे की परवाह, ना अपमान का डर, ना मान की खुशी। जब ऐसा जातक मान अपमान से परे होकर ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, ऐसा जातक अध्यात्म और मोक्ष के उस स्थिति तक पहुंच जाता है जहां पर जातक बड़े से बड़ा हीलर बन सकता है। उसके बोलने से मात्र सामने वाला इंसान हील हो जाए। 12th हाउस मून कमजोर नहीं है, लेकिन उस मून को साधना बड़ा मुश्किल है कि कोई आपका अपमान भी कर दे तो कोई बात नहीं। जैसे माता एक बच्चे की गलती पर हंसकर उसको इग्नोर कर देती है, ऐसा लेट गो का नेचर होना चाहिए चंद्रमा 12th हाउस वाले में, कि खर्चे हैं ठीक है, शायद मैं इस धरा पर जन्म मेरा इस समय खर्च करने के लिए हुआ है। जब ये स्थिति मन के अंदर आ जाएगी तब इस स्थिति में ऐसा जातक अपने मून को अलाइन कर लेता है अपने अनुसार। तो जो हमने 12 भावों के बारे में बात करी अभी चंद्रमा की, अब ऐसे में ये हमने सिर्फ चंद्रमा के कारक तत्वों के बारे में बात करी। चंद्रमा पता नहीं कौन से नक्षत्र में हो सकता है आपकी कुंडली में, किस राशि में हो सकता है, राशि का भी प्रभाव होता है, नक्षत्र का भी प्रभाव होता है, D9 चार्ट में कहाँ गया है। जैसे एक बात बताता हूँ, चंद्रमा जो है वह राहु के नक्षत्र में है, और जो लगन उदय हुआ चंद्र राशि जो है नक्षत्र उसका राहु है, लॉर्ड चंद्रमा की राशि नक्षत्र का लॉर्ड राहु है। लेकिन जो लगन उदय हुआ, लगन के हिसाब से हमने चार्ट को देखा तो वह केतु का हुआ। तो जातक के ऊपर दोनों का प्रभाव पूरा होगा, राहु का भी और केतु का भी। अब ये डिपेंड करता है कि जातक मन की ज्यादा सुनता है या अपने दिमाग की ज्यादा सुनता है। अब कोई भी ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है ये आपको देखना होता है कि उस नक्षत्र के कारक तो आपके जीवन पर कितना प्रभाव डाल रहे हैं। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में बहुत ही सोचने वाला है, चंद्रमा केतु के नक्षत्र में अंतरात्मा से सोचने वाला है, चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में जो काम करना है वो करना है, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में उदास रहने वाला है, बस मुझे अकेला छोड़ दो, चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में बोल्ड नेचर है, जो मैंने कह दिया वो करना ही करना है, चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में एडवाइस मुझे देनी ही देनी है, चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है, चंचल स्वभाव है, खाने पीने का, मौज मस्ती करने का, चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है, एजुकेट करना है, पढ़ना है, कैलकुलेटिव माइंड है, ये आदमी कितने रुपए कमा रहा है ये मुझे कैलकुलेट करना है। अर्थात चंद्रमा इन नक्षत्रों में हो या इन ग्रहों के साथ युति में हो तो चंद्रमा उन ग्रहों के हिसाब से भी फल देता है। चंद्रमा अपने कारक तत्व जो है उसका वह है वो देगा, जो हमने 12 भावों में बात की। लेकिन चंद्रमा की कंजंक्शन किन ग्रहों के साथ है वो भी डिपेंड करता है। आगे फिर और बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।